को ये बीमारी कैंसर हमें कैसे पता चला? जब हम पे क्या बीती, जब हमें पता चला कि हमारे कैंसर नहीं करते कि वो मुझे इतना प्यार करे, बट मैं उसको करता हूँ। लेकिन हाँ, लड़का है मेरे साथ ना, मेरे माँ बाप के द्वारा मेरे भाई को भड़का के जो मेरे साथ काम हुए, कर्म कांड जो लिखे गए मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत शर्मनाक थे और हमेशा मेरे लिए वो एक छेद की तरह रहेंगे। मेरे घर में भी 2 भाभी हैं, मेरा भी 2 भैया हैं, और मैं भी किसी की नंदू। जैसी मैंने अपनी माँ को मान सम्मान देती हूँ, ऐसी मैं अपनी भाभी को मान सम्मान देती हूँ। तो कैंसर नाम ही बहुत बुरा है, उसको तो सुनते ही आदमी डाउन हो जाता है और जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। जब ये स्टेप उठाए गए से अभी फिर यहाँ पे आ गए ऑपरेशन करके, आपका क्या माइंड में डर था भाई कभी छोड़ ना दे, ये चीजें चल रही थी? हाँ, मुझे थोड़ा सा था। देखो सबको पता है, जब कोई हारी बीमारी वाइफ को हो जाती है तो सबसे पहले यूं सोचते हैं कि करेगा कौन। फसाद की जड़ जो बाप बेटा की नहीं बनती, जो बाप भैया से नहीं बोल रहा, भैया भैया से नहीं बोल रहा, बाप भैया से नहीं बोल रहा, इसकी फसाद ही जड़ इनकी बहन है। 1% हम लगाते हैं, वो तो जमा गिरा इंसान है, बट एक सॉरी बोल देता आगे क्या रहता है? सॉरी? हाँ, अरे भाई मैं यूं कह रहा हूँ, मेरे नाक रगड़ेगी ना यहाँ, मैं तब भी माफ नहीं करूंगा उसे। ये तो हमारे घर आई है, ये तो गलत बात है, आत्मा दुखाने वाली बात है। मतलब इसका रिलेशन तो 1000 आदमी से रहा। ये दाग लगा दिया, ये दाग लगाया उसने मुझ में, और मैं खुलेआम कह रही हूँ कि ये मेरी नंद ने बोला है, और मैंने आज तक उसके लिए एक वर्ड यूज नहीं किया। आपका क्या कहना था भाई? आपने नहीं समझा, बहन ऐसी गलती, ठीक है, ये भी इज्जत है किसी घर की। भाई मैंने चुप लगा दिया। आज मैं इस इंटरव्यू में सिर्फ यही किया, मैंने कहा था ना कि मैं कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने तेरे लिए गलत नहीं बोला। तो बहन की ऑफर पहुंचती है पीछे से कि प्रॉपर्टी को भूल जाओ, कितने लाख ले लो, 10 लाख रुपए ले लो और प्रॉपर्टी को भूल जाओ। माँ बाप ने गोल्ड चढ़ा है ना भाई, वो तो उन्होंने रख लिया और आज बेच भी दिया। वो तो बहू का होता ना, कहे की बहू आज तक ना हुई बहू, अब तो कहा होगी भाई बहू। शादी हो गई, आपने चीजें देख ली, बट आपने फैमिली के साथ शेयर करी थी भाई इसके गांठ है थोड़ी? मैंने अपनी मेरी फैमिली को पता था, हाँ, मेरी मदर इन लोगों को पता था। ये फेस कर रही हूँ ना, इसमें अगर मेरा 50% मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ तो 50% मैं उनको ब्लेम करती हूँ। उसके बाद मैं प्रियंका की गांठ देखता हूँ, ये पैर में देखो ऐसे थे पैर, डिफरेंट पैर था, बिल्कुल हल्का सा मोटा था, ये नॉर्मल था, ठीक है। तो मैं प्रियंका को बोलता हूँ, मैंने ये क्या है? कहने लगी ये रसौड़ी है। 2012 में हमें एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। क्या नाम बेटे आपका? अरिहंत। अरिहंत, वीडियो कौन बनाता तुम्हारी? अरिहंत बनाता है हमारी। और मैं अरिहंत को बोलता हूँ कि बेटा कुछ चीज ना कमानी पड़ती है। और बाल कटे हुए तो बाल आ गए हैं, कैसा लग रहा है? अब आ गए हैं, अब फिर से जाने वाले हैं। अच्छा। तो मुझे इसलिए बहुत सोचना पड़ रहा है कि दोबारा से रूप तेरा चेंज हुआ है। फोटो देखो मैंने डायरेक्ट देखी लाइव एकदम, मतलब दिल खुश हो गया देख के यार। बिना मेकअप के आप एक लड़की को देख रहे हो, उसकी नॉर्मल सुंदरता को, यार मैं एक बार फिदा हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेड्डू। तो दोस्तों फ्रेम में देख रहे जिस चेहरे ने परिचय कराने के मुताज नहीं, क्योंकि भाई आजकल बहुत ज्यादा वायरल है। तो जी हाँ, पहले इंटरव्यू देखा होगा, पहले जो स्टोरी सुनी है, तो उसे तो रिलेटेड कुछ अलग आप सवाल जवाब करांगे। तो जी हाँ, हमारे साथ अरुण और प्रियंका। तो बात करा मैडम का जो कैंसर थी वो कब थी और किस रीजन थे, मतलब एक वो है नहीं पता लग है, कैसे पता लगता है इस कैंसर का? एक गांठ हुआ है तो पिघलती क्यों नहीं, पिघालने के लिए क्या चीज हुआ है, तो ये बढ़ी कैसे, इनकी जो लव स्टोरी है, जो इन्हें मेहनत करी है। और दूसरी बात, अब मैडम जी सोफे पे बैठी रहा है, लोग का भाई ये तो पुतला बन गया है, इसको बाहर निकाल दे, कुछ ऐसे नेगेटिव बोलते हैं, और सपोर्ट करने वाले बहुत होते हैं। भाई देखो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, और मैं तो ये करता हूँ दुआ भाई इनकी सलामत ऐसी जोड़ी रहे, सुख दुख लगे रहे हैं। तो अब आप भी जैसे कपल हो तो अपने पार्टनर को ऐसे खुश रखना जैसे अरुण भाई रख रहे हैं। तो जी हाँ, पूरी जानकारी लेवाएं कैसे क्या स्ट्रगल चला और अभी कैसा चल रहा है। तो जी हाँ अरुण भाई, राम राम। सभी बहन भाई ने राम राम जी, भाई को भी राम राम मेरा जी। ठीक हो? बस भाई आशीर्वाद। राम राम। राम राम भैया। ठीक हो? हाँ। पहले से ठीक हो? हाँ, पहले से तो ज्यादा नहीं कहूंगी, 50% मुझे आराम है। चलो भाई, पहले से चेहरा भी लग रहा है ग्रोथ पे है, मतलब स्माइल भी अच्छी हो रही है ना। आपके भाई ने बहुत मेहनत करी है। ये मेहनत ही मैंने देख लो भाई की, मतलब आज भी चेहरा वही स्माइल कर रहा है, मतलब लोग वो नहीं कर रहा यार वाइफ का लेकर टेंशन न ले जाए, वही टेंशन होगी, वाइफ का दिक्कत आ रही है। भाई एक्चुअल में क्या ना, हम अगर रात दिन एक चीज के लिए सोचेंगे ना भाई, तो भाई मरना निश्चित है, फिर खत्म।
अच्छा बताओ अपना गांव जिला बताओ पहले आप। भाई मेरा जिला है फरीदाबाद। भाई गांव तुम्हारा मतलब आपका फरीदाबाद सूरजकुंड रोड पर है, जहाँ पे मेला लगता है ना भाई। अच्छा सूरजकुंड वाला। हाँ, सूरजकुंड का जहाँ मेला लगा है उससे 2 किलोमीटर आगे चलोगे तो राइट हैंड साइड पे अपना गांव आता है जी, गांव अनंगपुर। गेट बना हुआ है। मुझे जरूरत नहीं है अपने उसके बताने की, सबको पता है। बिल्कुल। सबसे पहला घर आप ही का है, मंत्री जी की कोठी के सामने। मंत्री जी कोठी के सामने है तेरी। ठीक है जी। आपका कौन सा है अभी जी गाँव? मेरा गांव भैया बुलंदशहर की साइड पड़ता है। बुलंदशहर से 20 किलोमीटर आगे है। और मेरा जो जिला लगता है वो बुलंदशहर लगता है जी। और मेरा डिस्ट्रिक्ट जो लगता है मतलब कुछ भी कह लो तो वो गालिमपुरा गांव है। बिल्कुल। खापटी कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ। और बेसिकली जो हमारा लिकार्ड है, जैसे कोई ना कोई कहीं से आके बस जाता है तो वो है हमारा जो पुश्तैनी गांव है, वो है एमजी रोड, मेहरौली गुड़गांव रोड देखा आपने, उस पे है आया नगर। काफी दूर हो तो भाई अब बाबा दादा आगे तो मेरी क्या गलती है, हमें दूर हो या नजदीक। तो हमारी 6ठी पीढ़ी है भाई जो गांव अनंगपुर में रह रही है। मेरे बच्चे को लगा के 6ठी पीढ़ी है। और ठीक है भाई, समय कट रहा है, रह रहे हैं। मेरा बच्चा आज यहाँ गया, हो सके वो कल ना जाए वहां वापस। तो मेरा ही मन ना करता भाई, सच पूछो तो। रहने लगते हैं वहाँ अपने आप ही एक माहौल बन जाता है कि अब अरुण यहाँ रह रहे हैं तो बच्चों को ये लगेगा पापा यहाँ रहे तो हम भी है ही अपना स्ट्रगल। जहाँ बचपन बीतता है ना वहीं पे जाने का मन नहीं करता भाई। आदमी जाता वहां जहाँ प्यार होता है, और प्यार तो यहाँ दूर दूर तक भी ना सुखन भाई, दूर दूर तक भी नहीं। प्यार तो आप दोनों बहुत है। हमारे प्यार की तो मिसाल है। एक होती है ना गांव परिवार वाला प्यार, तो आप अपने परिवार में अपने लिए प्यार नहीं ढूंढ सकते, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको प्यार कर लेंगे। जैसे कि अभी मैं कल परसों का ही आपको एक जिक्र बता दूं। अभी हम अपने दही देवतान पे गए। हमारे देवता नहीं है भाई, जो एक घर में रखे जाते हैं, स्थापित करे जाते हैं, वो हमारे, हाँ वो हमारे नहीं मानते हैं तो है नहीं हमारे। तो वो कौन सी माता है जो हमारी कुल देवी माता जो भी होती है अपना, तो हम भाई वहां गए। खेड़ा देवर, हमने खेड़ा देवर जो भी है समथिंग बाबा है अपना, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं इनकी। तो हाँ बिल्कुल। तो वो भाई मैंने पूजा पाठ करी, प्रियंका गाड़ी में बैठी रही, एंड मुझे फर्स्ट टाइम आई प्राउड, थैंक यू प्रियंका, कि मेरा गांव मेरी कौड़ी भर रहा है। जिस गांव के लिए मैं नालायक था, निकम्मा था, कि लोग ये कह देते थे कि अरे ससुरा बेकार है, लुच्चो निकम्मो, समझ रहे मेरी बात आप। वो छवि मेरी प्रोड्यूस करी गई थी लोगों के सामने। देखो मैं गांव से बाहर भले ही चाहे कैसा भी था, कौन गांव अपने गांव से बाहर गलत नहीं होता आज के टाइम में भाई, होता है ना। पर मैं गांव में मैं कभी गलत नहीं था भाई। चाची है तो चाची है, ताई है तो ताई है, भाभी है तो भाभी, और माँ है तो माँ है। गांव के लिए गलत नहीं था, पर छवि प्रोड्यूस कर दी। कहते ना जब अपने प्रोड्यूस करते हैं ना कोई चीज बनाते हैं दूसरों के सामने, तो वो फिर अगला भी फिल्म ही बना के। ये तो देखो कहावत है भैया कि इज्जत बनेगी घर से बनेगी। बिल्कुल। और बिगड़ेगा तो घर से बिगड़ेगा। पर तो नींव पक्की होनी चाहिए। आज मेरी छाती ठुकती है कि भाई मेरा पूरा गांव देखता भाई मुझे। वो लाइक ना करो वो बात अलग है, पर गांव मेरा पूरा देखा है भाई मुझे, ठीक है। और मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। अच्छा बात करा अब जैसे टांके आ रहे हैं इस पे, तो मतलब कितना गांव भर चुका है? घाव तो अभी नहीं भरा है, क्योंकि डॉक्टर ने अपने मुंह से ही कहा है कि घाव भरने में टाइम लगेगा, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल आपको प्रॉपर लग जाएगी, क्योंकि जो चीज निकल गई है उसको बनने में देखो सबकी बात है, टाइम लगता है। अच्छा जो आपके बाल कटे हुए थे अब तो बाल आ गए, अब कैसा लग रहा है? अब आ गए हैं, अब फिर से जाने वाले हैं। तो मुझे इसलिए बहुत सोचना पड़ रहा है कि दोबारा से रूप तेरा चेंज हुआ है प्रियंका, फिर तुझे वही फेस करना है। अच्छा रूटीन चेकअप होंगे अब इनके, फिर से दोबारा स्टार्ट होंगे। तो रूटीन चेकअप में सबसे पहला चेकअप होगा कि इम्प्लांट अपनी जगह पे है या नहीं है, ठीक है, उसे देखेंगे पहले सबसे पहले। उसके बाद फिर हम कीमो वालों के पास जाएंगे, और कीमो वालों का तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस पड़ा हुआ अभी 6 कीमो। क्योंकि हमने 3 कीमो पे बंद करवा दिया था, क्योंकि इसमें पस पड़ गई थी ना, प्रॉब्लम आ गई थी, फिर ऑपरेशन हुआ। फिर एक चीज मैंने वहां देखी कि जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना भाई, कोई चीज खराब हो जाती है, तो जल्दी से आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि मेरी वजह से नहीं है। तो हमने फिर डिसाइड करा कि भाई अगर कल को प्रियंका जी चली गई हमें छोड़ के, तो हम किस तक कहेंगे कि प्रियंका भाई इनको रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने दोनों ने डिसाइड करा कि हम कीमो अपने हिसाब से करवाएंगे। अरे क्या हुआ कीमो मतलब क्या होता है जो लोगों ने पता नहीं है? कीमो भाई एक जहर ही होता है, समझ लो आप। मतलब जो बॉडी अगर आपके शरीर में कोई जहर पल रहा है ना, तो वो जहर उस जहर को मारेगा, समझ लो।
अच्छा, और वो तो अच्छी ये चीज है। को भी मारता है। ओके। तो तो मतलब अब बाल बड़ कितने बड़ा हो गया अब? मैं अब नहीं तो हम बढ़ाऊंगी। बॉयकट ही रखेंगे प्रियंका। अच्छा। मैंने अब प्रियंका जैसे को बोला है कि जैसे ये 3 होंगी, फिर 3 के बाद 20 दिन का गैप देंगे, हाँ, फिर हाँ। 3 होंगी। ओके। तो उसमें मुझे कम से कम 3 से 4 महीने मुझे बेड से उठने में लग जाएगा। वो ओके। इतनी हार्मफुल होती है बॉडी के लिए कि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जिनको भी भगवान ना करे बीमारी किसी को हो, अभी- मालिक किसी को भी ना हो, इसका अभी- नाम अभी- किसी को सुनने को अभी ना मैं मिले। मंडे को ही कह रहा था, यही जो मंडे आने वाला है हाँ। कल वाला, तो मैं अभी कह रहा था प्रियंका चलें एक रूटीन चेकअप मैं करा डर के आते हैं। जाती ये हूँ। डर जाती है। हाँ। और मैं भाई पता है मैं ये चाहता हूं कि अब ना इसको करके एंड करो अब। हाँ, हाँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ गया हूँ भाई, आपको सभी पता है, और मेरे बहन भाई मुझे इतना प्यार करते हैं भाई, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि प्रियंका कल ही ठीक हो जा, पर ऐसा नहीं हो हाँ। सकता भाई, टाइम खाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जो हमने मसल्स निकाली है ना हाँ, नीचे और ऐसे ऊपर, ठीक है। एक एक ग्लैंड नीचे एक ग्लैंड ऊपर, जो हमने आसपास की मसल्स निकाली है वो आसानी से नहीं बनेगी जल्दी से, टाइम है। उसमें टाइम लगेगा। अब उनको कौन बताए कि भाई की मसल्स में टाइम लगेगा, और प्लस जो कैंसर वाली मसल्स होती है ना वो तो वैसे भी लेट ही बनती है भाई। टाइम लगेगा। हाँ, तो इम्प्लांट है अभी, उसके आसपास मसल्स बनेगी, तब जाके प्रियंका ठीक होगी तभी भाई। मुझे मानो फील हुआ कि ये है कि चलेंगी। मैं वॉकर से पहले चल लेती थी, ओके। जब ये चीज सुन्न थी। हाँ। मतलब सुन का मतलब ऑपरेशन हुआ तो ये चीज सुन है, मुझे पता नहीं पेन है। नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल। पेन नहीं होता हाँ। था, और स्वेलिंग थी इसमें, मतलब ओके। काफी सूजा हुआ था। तो मैं वॉकर से पैर रख के चल लेती थी। अब जैसे ये स्वेलिंग उतर गई, सुकड़ रहा है, या इसमें वो ठीक होने के चांसेस बन रहे हैं, हाँ। तो अब मैं पैर नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मतलब आप उसमें अभी- झटका लगता है। आप अभी ये मानो कि प्रियंका 50% ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, जो चीज यहाँ से और जॉइंट हम- है ना, वो उसके आसपास कुछ नहीं है, तो जैसे ही मैंने पैर रखा एकदम ऐसे हिलेगा वो। वो- कमजोरी है ना वो। हाँ, इसी हड्डी- तरीके से। हड्डी मैं कमजोर है। आपको कैसे समझाऊं, एक एग्जांपल देता हूं। जब लेंटर पड़ता तो हमें सरिया पड़े हैं, सरिया पड़ा है। सरिया पड़े हैं तो फट्टों के बीच में खड़ा होता है वो सरिया, हाँ। माल रोडी डस्ट बदरपुर डलने से पहले। तो जब आप उसको हल्का सा हाथ मारोगे तो वो पूरा लचक मारता है। पूरा हिलेगा। तो सेम है, अभी उसमें डस्ट रोडी बदरपुर उसके साइड में नहीं लगा है। सीमेंट रगड़ने। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, समझ तो गया। अभी खाली सरिये खड़े हैं तो वो लचक मारता है, एकदम इधर उधर डगमगाता है। अच्छा, मिस्त्री आप पे हो फिर तो। हाँ, भाई मैं सच बताऊं, अभी मेरे पास 2 केस आए हैं, हाँ। और मैं मदद भी कर रहा हूं। देखो मैं दिखा के मदद ना करूं भाई, मैं पीछे से मदद करने वाले में तो हूं। मेरे पास 2 ऐसे और केस उन्हें आए ये हैं, कहा है सेम कि ही आएगा। हाँ, नहीं, हमारे- कैंसर के पेशेंट आए मेरे पास हाँ। 2, और मैं भाई उनका ट्रीटमेंट चालू भी करवा दिया है। एक का चल रहा है और एक का अभी आया है कल ही फाइल, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ जरा फोन में। ये क्या कहाँ पे दिक्कत है? एक को गले में कैंसर है, हाँ। और एक को एक चेस्ट में है। कैंसर है, एक को चेस्ट में गांठ है, एक बाबूजी को यहाँ पे है। ठीक है, तो कल ही उनके बेटा मुझे मिले। ठीक है भाई, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी, ये देखो आप, ये उनकी समई मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर में है कोई, उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई है भाई ये मेरे पास। तो आगे मैंने ये फॉरवर्ड करी है, और भाई आपके क्या? आशीर्वाद से हो सके कल वो जाएंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाना चालू। अच्छा, कितना खर्चा आता है कैंसर को, मतलब एक ट्रीटमेंट कराने के लिए कैंसर? प्राइवेट और गवर्नमेंट की दोनों की बात करो कि कितना खर्चा। तो आदमी जमीन किस- आसमान पहले प्राइवेट का का बताओ। भाई। प्राइवेट अगर मैं प्रियंका को, अगर मैंने घर 3 बार सब बिक जाता है अब तक मैं का। बोलूं? हाँ, हाँ, हाँ। घर बार तो चलो ठीक है, वो तो कौन वैसे जगह भी बिक रखी रहा, है? वैसे भी बिक रहा, कौन हिल जाएगा की? सब कुछ। मैं कह रहा हूँ फ्रिज, टीवी, एसी, मंदिर, तस्वीर, हम, मेरे कपड़ा सब बिक जाते भाई प्राइवेट में। तो हाँ, ये देखो मेरे पास बैकअप नहीं था, आप समझ सकते हो। ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा भी बैकअप मेरे पीछे से मिल जाता, मैं नाम नहीं लूंगा, और मैं इस इंटरव्यू को खराब भी नहीं करूंगा उनका नाम लेके। ठीक है, जैसे कि हमारी आपकी पहले बात हो चुकी है कि पुराना कुछ नहीं होगा। अच्छा, मतलब एक प्राइवेट में, मतलब आपने बताया कौन हिल जाए, टेंशन नहीं आ रही, अलग हो भाई, जाए। एक ऑपरेशन नथिंग एल्स, जो मैं मानता हूं कि एक मीडियम क्लास का हॉस्पिटल था ना, उसने 8 लाख रुपए मांग लिए थे फर्स्ट ऑपरेशन के। अच्छा, फिर आपने क्या स्टेप उठाया? स्टेप ये उठाया कि हमें नहीं पता था कि भाई ये ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ से मेरी छाती नहीं ठुक रही थी भाई, हाँ। कि मैं तुझे चल कर्जा करके लोन उठा के दे भी दूं 8-10 लाख रुपए, अपनी चीज बेच दूं, गाड़ी भी बेच दूं, सब चीज बेच दूं, गारंटी नहीं है इंसान की। गारंटी तो ले। हाँ, ये बात सही हाँ, है। वो तो एक satisfaction मेरा होता है। मेरा एक करता होना दोस्त चाहिए। है, भाटी भाटी बुलाता हूँ मैं उसको। हाँ। ठीक है, यही पड़ोस के गांव का है मेरा भाई मित्र। हाँ। तो वो मुझे मिला, उसने मुझे सलाह दी कि अरुण, घर बार सब बिक जाएगा और रोड पा जाएगा मेरे भाई, तू मेरी मान, मेरा एक आदमी है एम्स में, और तू चला जा, देख मेहनत तुझे करनी सरकारी है पड़ेगी। कोई?
नहीं दिल्ली नहीं, में डॉक्टर एम्स अच्छा मतलब प्राइवेट है वो हमारी थोड़ी सेटिंग बैठी हुई है भाई, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। एम्स को हॉस्पिटल है ये? हाँ भाई दिल्ली एम्स हॉस्पिटल जो काफी फेमस मैं है। नहीं जानता इतना। भाई ज्यादा भी यार हम जानना भी नहीं चाहते हैं हाँ, वो कि वहाँ हॉस्पिटल हम हॉस्पिटल, भाई मैंने 6 महीने वहाँ मेहनत करी है, बहुत लोगों से मिला हूँ, असिस्टेंट वगैरह सब सब। देखो ठीक बात है, बन गई आप थी, मिलते हो पर तो वो बन गई इधर। बात है। हाँ। तो प्रियंका के 3 ऑपरेशन करवाए भाई मैंने 3 वही महीने में, जो वहाँ एक भी नहीं करवा पाते, जहाँ एक भी नहीं करवा पाता भाई मैंने। जो वहाँ की भीड़ देख के घबरा जाते हैं कि भाई इसमें तो हाँ। ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, करवा ही नहीं अभी सकते। वो मैं दिल धड़कन तेज हो जाए देखते ही। हाँ। अभी मैं बताऊं, जिनका मैंने अभी एडमिशन कराया, अभी मैंने जिक्र करा था जिनका, आपको मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनली रहेगा ये सब। तो वो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 2 अपॉइंटमेंट हो गए, तीसरे अपॉइंटमेंट में उनका फोन आता मेरे को कि भाई, मैंने कहा हाँ जी, यार भाई यहाँ तो लाइन हम लगती इतनी है। देर से बैठे। मैंने कहा भाई पेशेंस बहुत जरूरी है मैंने की लाइफ में। जरूरी देखो अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट चले जाओ, मैं आपको मना नहीं करूंगा भाई, ठीक है। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शांति से 2, ढाई, 3 बजे तक आप चुपचाप बैठे रहें भाई। 4 घंटे लाइन में लगना है आपको। मैं भाई 10 बजे जब एंट्री होती थी ना मेरी एम्स में, उसके बाद से लेके और 3-4 बजे तक मैं ये सोच लेता था यूं ही बैठा रह गया मूर्ति बन के। हाँ, मुझे पता था मेरा 2 बजे के बाद नंबर आएगा, चाहे मैं सुबह के 8 बजे पहुंच जाऊं, 2 बजे के बाद भीड़ मेरी ज्यादा। कार्रवाई चालू होती थी। भीड़ ज्यादा। हाँ। अच्छा इस स्टोरी को थोड़ा बैक लेके चलते हैं, ओके। यहीं पे दोबारा आते हैं। आपका जो दोनों का रिलेशन है कब से स्टार्ट हुआ, कैसे, मेरे को बताओ। लव मैरिज या अरेंज, पहले तो ये क्वेश्चन पूरा कर दो। सबसे पहले तो भाई मैं सभी बहन भाई ने अपने ने बता दूं कि हमारी अरेंज मैरिज है, ठीक है। मैं एल्बम और वीडियो तो सामने ला नहीं सकता क्योंकि उन्होंने करी ना ही जिनने मेरा ब्याह करवाया हो। अच्छा एल्बम फोटो वगैरह नहीं है? वो ऐसे था, एल्बम कैमरामैन था, बट हम लाइफ में ऐसे बिजी हो गए थे। अभी मैंने बताया ना आपको कि हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए थे, हम ध्यान ही नहीं दे पाए बच्चों के चक्कर में। शादी के होने के बाद ये मैटर स्टार्ट हो गया था ये मैं तुम्हारा? बता रहा हूँ आपको। अच्छा। कुछ चीजें ऐसी घटी लाइफ में कि हमें कैमरामैन तक पहुंच ही नहीं पाए हम, तो मतलब अपनी एल्बम ही ना बनवा पाए भाई, इतने लाइफ में बिजी हो गए हम। बिजी नहीं उसका हुए फोन थे। भी आया मेरे पास, अगर कहो तो आज भी सुना दूंगा मैं। फिर वो क्या वो बोल पता है क्या बोलता है, वो कहता है कि जो हार्ड डिस्क में वो था ना, वो हार्ड डिस्क खराब हो गई डाटा मतलब 10 साल और पहले। एक हार्ड डिस्क खराब नहीं हुई है, 10 हार्ड डिस्क खराब हुई है भाई मेरी। अच्छा हाँ जी। मतलब फिर आपका क्या उसको बोलना? मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बस मैंने उनको ये बोला। और फिर सबसे बड़ी चीज नहीं, ये थी कि यहाँ मैं उन्होंने अरुण को टोकती हूँ। अरुण डिपेंड थे कि घर वालों ने कैमरामैन कराया मेरी शादी को। हाँ। तो अब यही तो प्रोसेस, वही तो बताएंगे कि भाई फोटो खींचे हैं तो एल्बम बनेगी या वीडियो बनेगी, जो भी भाई है। जब आप बातचीत तो होगी कुछ, जब आप दहेज ले लेते हो तो हकदार भी तो आप ही हो ना एल्बम बनवाने के। आपने कितना दहेज लिया? भाई मो एक गाड़ी मिली। आपने गाड़ी मिली है? हाँ मो मिली भाई, पर डिमांड नहीं थी। अच्छा। हाँ, जो इनके घर वालों ने दिया वो, मतलब एक जो प्रॉपर शादी होती है उस तरीके से हुई। गाड़ी मिली और वो कहा गया वो कन्यादान मिला, सामान नहीं मिला, सामान का पैसा दे दिया था उसे भी हमारे वो खा गए। तो जिनको पैसा मिला है फर्ज तो उन्हीं का बनता है ना कि ये ना। कैमरामैन जो हुए हैं इनको पैसे देने हैं, एल्बम बननी है, वीडियो बननी, जो भी फर्ज तो उन्हीं का बनता है ना। बिल्कुल। तो और उसी तरीके से डिपेंड हो गए थे कि ये बनवाएंगे, बट उन्होंने हाथ झाड़ के कह दिया था कि बिचौलिया खा गया था कि? नहीं, बिचौलिया तो बहुत अच्छे आदमी थे भाई हमारे। अरे वो तो एक नंबर आदमी है। बिचौलिया का तो मैं ये कह रहा हूँ, बिचौलिया की बात में इतना दबदबा था भाई, 15 दिन में ब्याह करवा दिया मेरा। हाँ, नहीं तो लोग मेरी भांजी मार दे भाई। मतलब आपके जो मेरी छान चढ़ने तो पहले उतरवा दे भाई लोग। जैसे अरेंज मैरिज थी, आपने जब पहला फोटो देखा आपका माइंड में क्या चल रहा था? अरे वाह, फोटो वोटो ना देखो मैंने तो डायरेक्ट देखी लाइव एकदम, मतलब दिल खुश हो गया देख के मेरा। यार बिना मेकअप के आप एक लड़की को देख रहे हो, उसकी नॉर्मल सुंदरता को, यार मैं एक बार फिदा हो गया। कितना मेकअप किया था आपने मैडम जी? मैंने कोई मेकअप नहीं किया, नेचुरल थे। हाँ, मैं बिल्कुल नेचुरल थी। आप जैसे मिलने जा रहे हो, माइंड में क्या था आपका? मैं मिलने नहीं, अकेली कहीं पर्सनली हम मिलने नहीं जा सकते। नहीं इसमें फटे। अच्छा जैसे आप मिलने जा रहे हो, माइंड में नहीं यार तो सुंदर बन के जाऊंगी देखेगा? नहीं, मैं बताती हूँ, हमारे घर के सारे डिसीजन मेरे बड़े पापा, भाई, भाभी, मम्मी वगैरह ये सब लेते हैं। ठीक है, जो भी कुछ मतलब मेरे डिसीजन थे, मेरी शादी से रिलेटेड हुए, कुछ भी पढ़ाई से भी रिलेटेड, यहाँ तक कि जो भी हम यूनिफॉर्म कॉलेज में और स्कूल में हम पहनते थे वो भी मेरे फादर ही डिसाइड करते थे। अच्छा। क्योंकि एक लड़की जब फ्रेंड्स हो जाते हैं ना, फ्रेंड बन जाती है, तो फैशन चलता है ऊंचा सूट, हैवी सलवार
और छोटे छोटे बाजू इस टाइप से। हाँ। बट मेरे फादर ना हमें प्रॉपर टेलर के लेके जाते थे, और कॉलर के सूट बनवाना, प्रॉपर यहाँ तक कि बाजू के सूट बनवाना, नीचा सूट पहनाना, तो हमें पता है हमारे फादर से ही हम लोग चलते थे। जैसे फ्रेंड बन के रहते थे आपका पापा। हाँ, कि वाह। बेटा ऐसा बनवाना है, ऐसा सिलना है, ऐसा अच्छा लगता है, आप बाहर कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे हो, तमीज का और तहजीब का कपड़ा पहन फिर के उस दिन जाओ। क्या पहन के आए थे, मिलने आए उस थे? दिन मैं सूट ही डाल के आई थी। सूट ही डाल के आए थे। नॉर्मल सूट था। आपके देख देख क्या रिएक्शन था आपका? नहीं, ले भाई मिल गया भगवान। हैं? भगवान न मिलो, यानी मैं 2 बार रिजेक्ट कराओ भाई। रिजेक्ट कर रखा। ओ तुम्हें भाई। पता और वो भी खाली डिग्री इनके मारे। अच्छा। बताओ डिग्री कोई वैल्यू है? आजकल जैसे फोन पे बातें हैं? नहीं हो जाती है, पहले सगाई से पहले फोन हाँ, पे होती बातें है। होने, हमारी कभी बात नहीं हुई, अगर हो जाती तो शायद बात शादी बनी। नहीं होना होती। पड़ती भाई हैं? मुझसे। मैं भगवान तेरा बहुत बहुत धन्य करूं, किंगे को तम कि या तो मेरी फोन पे बात ना हुई। इनका पूरा घर बात करता था, बट इन्होंने मुझसे आप क्यों कभी नहीं करते बात थे नहीं भाई? की। पता मुझे ही पता ही नहीं, या तो बात करें सब। हैं? हाँ, मेरे तो सारी बात पागल छुपा बना रखी रखो, थी। मैं कमाने चला जावे भाई बाहर। पीठ पीछे वो बात करते वो थे। पीठ पीछे सब बात अच्छा। करे। हाँ, तो जब मुझे शादी से 2 दिन पहले पता चला कि इत्तेफाक से मैं आ जाता हूँ घर में। हाँ। मैं पूछने लगा, मैं किससे बात कर रहे हो सारे के सारे? सब खड़े के खड़े रह गए। सब खड़े रह गए। तो आप एकदम तो से कहा, अरे वो उसका फोन घुमा है। के। ओ मैंने कहा, अच्छा उसका फोन है, कोई बात नहीं, ले वे बात कर ले। हम भी खुश हो गए, मैं बहुत बात कर रहे हैं 2 दिन पहले भी आते। हमें ना पता ही है महीने भर ही कर रहे हैं, सॉरी 15 दिन ही कर रहे हैं। अब भैया कोई बात नहीं, हमने बात करी, हमने पूछी कि हाँ कैसे हो, क्या है हाल नहीं, चाल, बस हाल 3 चाल। बात हुई थी, हेलो बस हेलो। बस ये पूछा ठीक था कि हो आप कि शादी में क्या पहन रही हो। अच्छा। हाँ। मतलब देखो और सबने पता लहंगा डाल तो इन्होंने कहा मैं तो लहंगा पहन रही हूँ, हाँ। और मैंने कहा लहंगा पहन रही हूँ, ओके हाँ। चलो कोई बात नहीं, हाँ। अच्छी बात है। मतलब तो मेरा कितनी मिनट बात करी? मेरा जीन्स वीन्स पहन के जाने ज्यादा का ज्यादा 2 या 3 मिनट बस। हाँ, बोले कि लो बस। मेरी मम्मी से बात करो, मैं बस मम्मी से फोन जा बात करो, चुका मुझे नहीं पता था ना 15 दिन तक बात करनी, मैं छोड़ता ही ना यार। अच्छा। मैंने के लिए नॉर्मल कॉल आई है, मैंने सब बात कर लेंगे। शायद लव मैरिज होती तो फिर लगातार करते। हाँ नहीं है, ठीक है भाई, बट मजा आया। जैसे फिर ठीक है, पक्की होगी बातचीत। रिश्ता होना, 15 दिन में शादी होनी, हाँ हाँ। और फिर 15 जनवरी को हमारा रिश्ता रिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें हम फर्स्ट टाइम मिले थे। वहीं है। रिंग पहनानी थी। ओके। वहीं पे मेरे घर के थे, मेरे भाई घर पापा में- मम्मी, और इनके घर से भी थे। ठीक है। वहाँ अरुण ने मुझे पास किया, मैंने अरुण को पास कर दिया। ओके। ठीक है, अरुण अपने भाई और अपने एक कजन के साथ थे, बट मैं एक होता है ना, लड़की में एक्साइटेड होता है कि मैं कौन सा लड़का है इसमें से, कौन सा जो चुप प्रियंका चुप की एक मुझे गेट में अच्छा, से देखती प्रियंका है। की जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे लगी, वो लगी थी प्रियंका की हाइट। मेरी 5'9" है, प्रियंका की 5'8" है। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत फर्क है। मैं ही कह रहा हूँ भाई, मैंने लास्ट टाइम भी अपने हाँ, interview में लंबी लग बताया रही है था। ना। हाँ हाँ, दोनों बराबर है भाई, कुल मिला के। लगती लंबी। हाँ। जूता को पाम को नंबर सेम है, साथ या पैंट प्रियंका पहन सकती है, या कमीज प्रियंका पहन सकती है। हाँ, मतलब मतलब ठीक मैच है। सब कुछ हो रहा है। सब भगवान कुछ ने मैच पेड़ है ही ऐसा भाई, दिया है, भगवान ने मिलवाना है। पेड़ बनाया है ये। अच्छा। सब कुछ मैच है A to Z। ठीक है ठीक जी, है। कोई माइनस प्लस तो मेरी रहेंगे, चलो। मेरे पास्ट में भी मेरे साथ बहुत कुछ स्ट्रगल रहा, और उनकी पास्ट में भी अरुण के साथ बहुत बहुत उठक-पटक स्ट्रगल रही है। रहा। जैसे फिर आपकी रिंग सेरेमनी होगी, फिर डेट रख दी शादी हाँ, की। शादियां जैसे पंडित से सुझवाते हैं, हाँ। उस तरीके का सुझवा के करके 29 जनवरी को शादी फिक्स हुई पंडित जी हमारी। बहुत फास्ट चल रहे हैं। बजा क्यों आप जैसे एक ढोल बजा के ले आए हो, या फिर एक वो नहीं कह रहा चुन्नी में ले आए हो? भाई मैं बताता हूँ, इनके घर वालों ने तो बहुत अच्छा फंक्शन कर रखा था, खिलाना पिलाना, समाज बिरादरी, गाड़ी घोड़ा, सब चीज भाई। हाँ, पता है जैसे एक बेटी को ग्रेटर नोएडा शादी करते में, हैं। ये अभी आप जाओगे तो मेट्रो के सारे सारे उल्टे हाथ पे, जब आप है तो हेरिटेज करके एक फार्म हाउस है, वो बहुत अच्छा है, नाम ही है ग्रेटर नोएडा में, उसमें मेरी शादी हुई भाई। बट मुझे नहीं पता था, मेरे पिताजी मुझे यूं ही हवाई में ही, अच्छा, हवाई में हाँ, ये बिना उन्होंने- 1 रुपए खर्च करे ही बहू ले आएंगे। पूरा दिमाग घुमा रहा है। हाँ, पूरा, न घोड़ी न बैंड न बाजा न बारात, ले जाके मैं खड़ा कर दिया। मैंने किया, यार ये तो मेरी कल जुल्म हो रहा हो। बिना मैं गुड़का माना की कि शादी। मैंने लव मैरिज कर ली एक तय, पर अब भी यार कोई रेपुटेशन है अपनी, ध्यान आया कम से कम यार वैल्यू तो रखो। बिहान आया हूं मैं किसी की बेटी अच्छा, है। आपने बीच में बात बोली लो मैरिज पहले कर रखी थी, हाँ। एक है, ये क्या मैटर है? भाई प्रियंका की और मेरी 2016 में शादी हुई, अरेंज है, ये तो पता ही है भाई सबको, और प्रूफ भी दे सकता हूँ। जो लोग अगर प्रूफ मांगेंगे तो मैं हटता नहीं हूँ पीछे। हम कैमरा मैन ही उठा लाएंगे, ऐसी बात है। तो अगले इंटरव्यू में प्रूफ के साथ बात करें। बहुत लोग ऐसे जो उस शादी के गवाह हैं भाई। पहले डी के? अरे भाई रिकॉर्ड में लिखट जाएगा। पहले डी के?
नहीं, पहले वाली? नहीं, नहीं, अरे जो नहीं, मुझसे इस हुई वाली थी। के इसका तो पता, अब तो पता नहीं, लग लोग नहीं, ये कहते हैं उन्होंने कि कहा था अभी इंटरव्यू के दौरान, ये बात आई थी निकल के हाँ। कि भाई तू अपना प्रूफ देना शादी का, तेने सच में शादी करी है इससे। अच्छा। उन्होंने ये बात थोड़ी सी निकल के आई थी, एक मिनट आप बात करो जरा। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। वो बात निकल के आई थी, तो अब हाँ। अरुण के पास कोई प्रूफ तो था नहीं, हाँ। क्योंकि कोई एल्बम नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई हाँ। वीडियो नहीं। अब वो बंदा दिखाए क्या, कोई इसलिए- मैरिज सर्टिफिकेट नहीं। इसलिए लोग बोल रहे हैं आपकी लव मैरिज है। हाँ, भाई भगा के तो नहीं आ रहा, भाग के तो नहीं आ रही, ये चीजें बोलते हैं इसके लोग। रीजन भी दो हैं। हाँ। इसके रीजन दो यूं हैं लव मैरिज के, कि देखो उंगलियां तब उठती हैं जब फैमिली साथ जब नहीं अपने होती। उंगली उठा देते हैं। ये बात तो सही ठीक है, अगर इस बीमारी में भगवान न करे किसी को हो, कोई भी बीमारी हो जाए, हाँ। अपने दिखते जरूर है। बिल्कुल। अगर इसमें कोई नहीं दिख रहा तो लोग बागों का ये बिल्कुल जायज है पूछना कि भाई लव मैरिज है क्या। फैमिली जो साथ family होना फिर साथ दिक्कत नहीं नहीं है। आती इंसान को। हाँ। बाहर वाले बेशक बोले जाओ, वो इब घर वाले बोलना है, बाहर वाला तो 1 मिनट में बोल देगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा एक बेटा है घर में, मेरी एक बेटी है। हाँ हाँ। मैं दोनों को समान मानता हूँ। अगर उसके लिए कर रहा हूँ तो उतना ही उसके लिए करता हूँ, ठीक है। ऐसे होना चाहिए। सब चीज भाई, सब हाँ। चीज में समान है मेरे दोनों बच्चे। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि सपोज करो कि कहीं मेरा बच्चा गलत है, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, अगर मेरा बच्चा गलत है तो मैं अपनी आंखों से और कानों से सुनना पसंद करूंगा और देखना पसंद करूंगा। ठीक है। सुनी सुनाई पे मैं नहीं करता भाई बिलीव, करना भी चाहिए। ठीक है, ओके। वो तो बात बड़ी अगर है। आप किसी की सुन के बिलीव करोगे ना तो आप अपने घर को और अपने बच्चे को सत्यानाश कर रहे हो, ये ठीक बात है। सही है। आज हमें समझ आती है, आज हम एक बाप के मतलब बाप बन गए, एक बच्चे के दो बच्चों के बाप बन गए भाई मैं, ठीक है। तो मुझे चीजें अब आती है समझ में कि मैं क्यों इस रास्ते पे जा पहुंच गया था, ऐसे क्या कारण रहे कि मैं बिगड़ गया था। बदमाशी में कर रहे थे आप। थोड़ा उठना बैठना होगा। अच्छा अच्छा। वो ज्यादा मतलब बीच में कोई लड़की आ गई थी। चलो, अब हम उसी पे पहुंचते हैं पॉइंट पे। हाँ। 2012 में हमें एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती प्रेम है, हो जाता प्रेम। अच्छा जी। और आपको पता है जब एक आदमी घर से परेशान रहे तो देखो भाई, हाँ। प्यार बाहर ही ढूंढता है। नहीं, फिर आपने जैसे वो कहाँ पे मिली थी अपनी लड़की जो पहले वाली? नहीं, बेसिकली क्या था भाई, हमारे यहाँ एक बदरपुर बॉर्डर है, प्रहलादपुर है, हाँ। वो वहीं रहते थे वो लोग। एंड वहां से वो आ जाते हैं कुछ टाइम बाद ग्रीनफील्ड कॉलोनी में। ठीक है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी हमारे घर के बिल्कुल थोड़ा सामने है, ठीक है। नाम नहीं लूंगा, बस इतना ही बता हाँ, रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। उनकी भी आज अपनी एक परिवार पर्सनल फैमिली लाइफ होगी, है। मेरी भी होगी, ये दैट्स बिल्कुल। ऑल। ओके। वो आ जाते हैं, हमें वो दिख जाती है, उनका थोड़ा सा पीछा वीछा होना वो स्टार्ट हो जाता है, हाँ हाँ। ठीक है। धीरे धीरे हम उनके पड़ोसी बन जाते हैं ओके। और फिर बातचीत स्टार्ट हो जाती है, ऑफिस ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाता है, पिकअप करना हाँ, जो स्टार्ट हो टाइम पे जाता है। एक होता है ना लड़के में एक लड़का हाँ, अट्रैक्शन मान लो या कुछ भी, हाँ। एक केयरिंग करना। हाँ मैं उसको ड्रॉप करता ऑफिस में, उसको शाम को पिकअप करता, अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया था। हाँ। देखो कमाई वमाई सब है, बट आप अगर किसी को अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है और मतलब आपके दिल के करीब है तो आप उसकी केयर करोगे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल करेगा। आज मेरे दिल के करीब है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मतलब बुढ़ापा अच्छा कटेगा, दो जितना- की केयर करी है ना। जितना प्रियंका को दिया ना उतना ही उसको दिया है, ठीक है। वो आज नहीं है, उसका नसीब है। कितने साल चला तुम्हारा वो बेबी खाना खा लिया? हाँ। बच्चों का क्या नाम रखेंगे? भाई बेबीज नहीं, बेबाजान ने खाना खवाया हो मैंने तो। अरे भाई ऐसे सोचा तुमने? देखो, अरे मैं- लड़का हुआ था ये नाम मैं रखूंगा। बताता हूँ, जब वो आई थी उससे पहले तो भाई देखो आना जाना कई आ रही थी पहले। बहुत बहुत, ठीक है। अच्छा, ज्यादा हाँ। मलूक थे क्या? ठीक है भाई, फीचर्स अच्छे थे, अच्छा। हाइट थोड़ी कम थी, कोई बात नहीं, हाइट का 4 गेन ना उसने भाई। क्या पसंद आया था आपका? पूछा नहीं आपने? मलू को मैं लौंडा, अच्छा। मलू का ही पसंद थी मेरी माँ, ठीक है जी। तो प्रपोज आपने किया था उसने? भाई ऑलमोस्ट तो सारी लौंडियां प्रपोज मैंने करी है, अच्छा। पर किसी ने इग्नोर नहीं करा। कोई एक आध छूट गई हो तो बात अलग है। तगड़ी किस्मत ले रहा है। 7 पे के लिए फतेह हासिल करे तार भैया ने। फीलिंग गुड आ रही है कहने में, अग्रेसिव मतलब इतना अग्रेसिव हो रहा है कि खुशी के मारे फूला नहीं समारा बंदा। एक्स की जब मेरी यार बहन ने- मेरी बहन ने- एक्स की बातें ना बड़ी प्यारी होती है ना? प्यारी होती है, फेस पे चमक ही इतनी आ रही है कहते कहते कहते। मतलब मैं हाँ। बता नहीं सकता हूँ भाई, हाँ। हर चीज एक्सप्लेन नहीं करी जाती है। नहीं, जैसे आपका रिलेशन चला कितने साल चला था उसके साथ? भाई 1 साल में तो टन 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 होगा सब कुछ। कुछ शादी भी कर दी एक साथ? ओ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी घट रही थी ना मेरे साथ, कुछ वर्ड ऐसे बोल दिए गए थे मेरे को जो मेरे दिल के आर पार कर उसी गई थी ने? कुछ चीज। नहीं, किसी और ने? हमारे अपनों ने, ठीक है। नाम नहीं लूंगा, दूर दूर तक भी आपको लेना देना नहीं उनका, समझ गया। ना घसीटूंगा इस इंटरव्यू में क्योंकि वो इसके लायक भी नहीं है, ओके। हाँ, हाँ। तो
कुछ चीजें घसीटी जा रही थी, खुरची जा रही थी, तो वो मेरे को घाव कर गई और मैंने फिर फाइनली डिसाइड करा कि अब हम शादी करके दिखाएंगे भाई। नहीं, जैसे आपने शादी नहीं करी, दोनों का आपकी फैमिली ने पता था? नहीं, अच्छा, नहीं पता था। फिर घसीटने वाला कौन हो गया भाई? मैं बता तो रहा हूँ भाई। जब मैं मतलब कैसे समझाऊं आपको, एक्सप्लेन या करूं। मेरी यार दोस्त हो या फिर कोई देखो, तीसरा बंदा होता हो। हम बिगड़े थे, कोई शक नहीं है, हाँ ठीक है, बिगड़े थे। हाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है ना भाई, जब घर से प्यार ना मिले तो आदमी बाहर ढूंढने निकले, हाँ, हाँ। ठीक है, निकट पड़े। बट हमें वो पसंद थी, हमें पसंद थी, या हम उसे पसंद थे। उसके बाद भाई सब कुछ चलता रहा, धीरे धीरे फिट फोर हो गया, शादी होती है, कर लेता हूँ चुपचाप, वो अपने घर, मैं अपने घर, ठीक है। मैं बताता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मैंने फलानी लड़की से शादी कर ला, तुम जानो उसे, नो कौन है, नो वो है, मैं ठीक है। हाँ। वो ये लोग मजाक समझते हैं अच्छा। उस चीज का। वो कहते हैं कि भाई अरे भाई वो तुम्हारी बेटी ने क्या ही, बच्चे शादी वादी का मैटर कर रहे हैं, क्या है जरा पता तो करो। अब वो पगली कहीं की, उसने झट हक करी ना धक, उसने झट मुंह फाड़ दिया कि हाँ मैंने तो सोनू से शादी कर ली। मतलब मना करने से रुक जाती चीजें वो, आपने क्या लगा? मतलब अरे अगर वो रह जाती तो मेरा कैंसर का इलाज कौन करवाता ये तो बताओ पहले, ठीक है। हाँ। जो होता है सही होता है, अच्छे के लिए होता है। मैं तो दिल उस की भगवान धड़कन पे तेज हो बहुत गई। दिल भरोसा की धड़कन करती तेज हो हूँ। गई। अरुण अपने पास में जा पहुंचे हैं, उनको यहाँ लाना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रियंका अब उनके साथ बैठी है, ठीक है। नहीं, शादी होगी, चल ठीक है। अभी एक कमेंट आया था कल परसों, बहुत तगड़ा वाला कमेंट था, और फर्स्ट टाइम ऐसा कमेंट आया जिससे दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। उसी का तो था। अभी कल परसों एक कमेंट आता है एक वीडियो पे, प्रियंका बैठी हुई थी, आई थिंक मेरे सामने डांस, साथ में डांस कर रही थी, तो उसमें एक भाई कमेंट करते हैं कि भाभी जी आपने कुछ सोचा बच्चों और भाई के लिए। मैं प्रियंका दिखाता हूँ, प्रियंका देखियो ये कमेंट आया यार, तो उसको मैं प्रॉपर पढ़ता हूँ, तो उस कमेंट का मतलब ये था सब कुछ कि भाई भगवान ना करे, भगवान ना करे कल आप चली जाओ, तो क्या आपने बच्चों के लिए दूसरी मम्मी का इंतजाम करा, या भाई पापा उनके पापा के लिए वाइफ का इंतजाम करा? अरुण फूले नहीं समारे मैं कह रहा क्या? भाई अच्छा, करोड़ों, एवरी मंथ करोड़ आदमी देखता भाई, रीच जो है करोड़ से प्लस है, ठीक है। एक एक का ही बता रहा हूँ, अभी यूट्यूब फेसबुक वो काउंट मत करो, एक का ही बता रहा हूँ मैं तो, इंस्टा का करोड़ से प्लस देखता है मुझे। वो पहला एक तो ऐसा लगाओ कमेंट था। एक वो बंदा था जिसने सिर्फ ये कहा कि भाई भाभी आपको ना भाई के लिए और बच्चों के लिए कुछ सोच के जाना चाहिए। मैंने कौ भेज रहा हूँ यार, नहीं बावड़े या के मारे तो मैंने दिन रात एक कर दिया, या तू मारने मैं तभी कह रही थी, मैंने कहा भाई बड़ी सोच समझ के कमेंट करो, आज तक भी मुझे ठीक होने से अलावा कोई ऐसा कमेंट नहीं आया। अरे चुभी नहीं, हमें अच्छा लगा थोड़ा, हम आपस में हंस लेते हैं इन पागलपंतियों के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग हम दोनों उठते हैं, मैंने प्रियंका आज इसी पे हम वीडियो बनाते हैं, हमने बना भी दी, शूट भी कर लिया, बट हम कमेंट ढूंढने निकले तो भाई साहब ने कमेंट डिलीट कर दिया वो। मैंने कहा यार हट। नहीं, उन्होंने नीचे देखा ना कि सब लोगों की दुआएं, जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, आप तो हर अच्छे से एंजॉय करो, लोग नेगेटिव लेंगे उसको। इतना आशीर्वाद है ना मेरे बहन भाई ने का मुंह पे, किसी की ताकत नहीं है नेगेटिव कमेंट कर दे, मुझे उसका पूरा रिप्लाई, खाट खड़ी कर दे, कपड़ा उतार दे वहां के, पूरा रिप्लाई नहीं, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम नहीं कहते, मेरी बहन कपड़ा न फाड़ दे ससुरे के ने, हाँ धुआं धाड़ मचा दे। अच्छा देखो ठीक है, वो उसी मैटर पे धीरे धीरे आते हैं, जैसे शादी होगी, बात खत्म होगी, वहां से मैटर पे जब तुम्हारे साथ आंखें मिली, भर ली, भाई तो शादी के बाद मैं बताता हूँ बहुत चीजें हुई है, मैंने बताई भी यार। शादी से पहले बात करते, जैसे तुम्हारी जैसे फेरे हो गए, शादी होगी, पहले दिन आते तो वो रसोड़ी थी या फिर गांठ थी, वो देखी थी आपने पहले दिन? प्रियंका शादी होके आती है, और शादी के बाद मैं प्रियंका की गांठ देखता हूँ, ये पैर में देखो ऐसे थे पैर, डिफरेंट पैर था बिल्कुल, हल्का सा मोटा था, ये नॉर्मल था, ठीक है। तो मैं प्रियंका को बोलता हूँ, मैंने कहा ये क्या है, कहने लगी ये रसौड़ी है। मैंने कहा रसौड़ी, कहने लगी हाँ ये मेरी गांठ है, बचपन से ही है, मतलब काफी टाइम पुरानी है। मैंने दर्द ना होता, नुकना, मैंने कहा यार ये कैसी गांठ है, दर्द भी नहीं हो रहा, दर्द भी ना हो रहा, और खूब अच्छा दिख रहा है मेरे को साइज, तो कोई बात नहीं, सी इज प्रेग्नेंट उसी दौरान, एंड बच्चा हो जाता है भाई उसी 1 साल के अंदर ही शादी। नहीं, बच्चा होने से पहले बहुत कुछ ऐसा था, मैं इस कैंसर को लेके बताऊंगी, क्योंकि देखो गांठ थी,
मुझे पता था बॉडी में कोई भी चीज कहीं होती है, अगर दर्द भी ना कर रही तो है तो कुछ अलग ही ना, उसको दिखाना बनता है। पुराने टाइम से थी ये। हाँ, हमारे पास ऐसी थोड़ी बहुत सेविंग मनी थी, सबके पास ही होती है, मेरे पास भी थी, इनके पास भी थी। ठीक है। बट जब ये समझ में आया ना कि मैं वो सेविंग मनी से अपना ट्रीटमेंट करा सकती हूँ, कि भाई मैं दिखाऊं डॉक्टर को, मैं एकदम बर्डन भी नहीं डाल सकती, नई नई शादी हुई है, कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे मैनेज आपस में दोनों। ठीक है। बट घर की सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, ऐसे लोगों ने हमें मतलब गलतियों पे आप समझ लो, मैं उन लोगों को थोड़ा सा लाना चाहूंगी, गलत ठहरा दिया। अगर मैं आज ये फेस कर रही हूँ ना, इसमें अगर मेरा 50% मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ तो 50% मैं उनको ब्लेम करती हूँ। अगर मेरा ससुराल अच्छा होता, एक बेटी ससुराल पे डिपेंड होती है शादी के बाद, उसका पीहर पे कोई अधिकार नहीं होता, वो एक लिमिटेड होती है सिर्फ पीहर पे। बिल्कुल। मैंने प्रियंका की 2-3 बार इंश्योरेंस भी करवाई, 2 बार की। प्रियंका इसे हम क्लेम में ले लेते हैं, ठीक है, हमारा पैसा भी खर्च नहीं होगा और ये ट्रीटमेंट मैं अपनी बात पूरी सिचुएशन ऐसी रही। तुम्हारी शादी हो गई, आपने चीजें देख ली, बट आपने फैमिली के साथ शेयर करी थी भाई इसके गांठ है थोड़ी? मैंने अपनी नहीं, मेरी फैमिली को पता था प्रियंका से पहले, मेरी मदर इन लोग को पता था, ठीक है, मैंने कहा मेरे को ये गांठ है, अब से नहीं शादी से पहले की गांठ है, ठीक है, उनको पता था। पर अब आप मुझे ये ब्लेम नहीं कर सके कि तू तो इसे पीछे से लेके आई है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका ट्रीटमेंट मैं अपने हस्बैंड को नहीं कह रहा उससे कुछ, तो तुम क्यों कह रहे हो? और उस चीज को पेन भी नहीं हो रहा है, वो तो बस अब मेरी शादी हो गई, देखो कभी कभी अब मेरा हस्बैंड मेरा ट्रीटमेंट कराएगा, कभी कभी मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ ये चीज सोच करके। प्रियंका, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते, थोड़ा सा केयर कर लेते तो शायद हमें आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस ना करनी। नहीं मैं बता, केयर कर लेते, बट इसी की जब शादी हो गया, अगर हम उसे करा लेते या समथिंग कुछ भी, फैमिली भी थी उस टाइम, फैमिली तो 1 महीने की रही भाई, शादी के 2 महीने बाद ही कुछ फैमिली इश्यूज होने के बाद जब घर से सब कुछ त्याग दिया और हम लोग बाहर निकल गए, तो बाहर निकल के जब हमारे पास जो सेविंग मनी थी, हमें जब बाहर निकलेगा बंदा तो ऑब्वियसली वो घर ही बसाएगा। नहीं ठीक है, घर में लड़ाई हो जाए, हर बाहर निकलने क्यों सोची तुमने? निकाले थे भाई उन्होंने खुद ने मतलब कहा था कि मैं रहने नहीं दूंगा, अरुण के मतलब अपने बेटे को रहने नहीं दूंगा। आपके लिए तो सही है, देखो जो हुआ है जायज है, जो वो कहेंगे कि लड़ाई मेरे बेटे के साथ हुई है, मैं इसको रहने नहीं दूंगा। मैं तो कभी रहने ही नहीं दिया भाई, उन्होंने बचपन से रखा। अब इनको तो घर ही उन्हीं की, इनको नहीं रहने देंगे तो मैं तो इन्हीं के साथ जुड़ी हूँ ना, बिल्कुल मेरा फर्ज तो इन्हीं के साथ है ना। अगर इनको निकाल रहे हैं तो मैं किसके लिए, मैं किसके साथ रहूंगी फिर आगे? मेरा भी तो, पर वो मुझसे कह रहे हैं कि तेरी कोई गलती नहीं है, तू रह जा, इसको निकाल देते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो नहीं रह सकती, जहाँ ये जाएगा मैं इसके साथ जाऊंगी। ठीक है, जहाँ हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, कैसे भी, झोपड़ी में तो रहेंगे, रोड पे तो टाइम काटेंगे, कर लेंगे अपना, पर जाऊंगी मैं इसी के साथ। मतलब आपने समझाने की कोशिश करी? हाँ, बट उन्होंने नहीं समझा। नहीं थी तब मैं पीजी में, अपने चाचाओं के पास, अपने ताऊ के पास, हवेलियों में, किसी की छतों पे ऐसे सो जाया करता था। तो किसी के ऑफिस में जाके सो रहा हूँ, इतना अच्छा घर बार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी भाई। बच्चा कौन ऐब ना करे भाई, सबके करे हैं, पर कुछ माँ बाप होते हैं जो हवा भी नहीं लगने देते अपने बच्चे के ऐब को। और मारे तो चौक पे खड़े होकर ढोल बजावे पहले जोर जोर से, फिर हमें बलि को बकरा बना के पेश करे सबके सामने, सारी वहाँ बातें खोल दी। हाँ, मतलब वो चीजें ठीक है फैमिली में भाई। क्या ना, मैं सिर्फ इतना ही उनके लिए कहूंगी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत पीछे छोड़ी आई हूँ, और वो चीजें मेरे हम इस इंटरव्यू में ना उनका जिक्र भी नहीं करना चाहते थे, बट कुछ चीजें ऐसी होती कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं वो चीजें। मैं इसलिए उनको जोड़ रही हूँ कि अगर वो जो सेविंग मनी मेरे पास थी, जो पैसे थे, जो कुछ भी समझ लो हम दोनों के थे, तो शायद अगर हम घर से ना निकलते ना, तो शायद मैं अपना ट्रीटमेंट करा लेती, शायद अरुण करा देते कि हाँ ये चीजें दिखा, डॉक्टर को दिखा, बात करते हैं। जब हमने वो अपनी घर से निकल गए तो वो हमने घर बसाने में खर्च कर दिया। भाई मेरी शादी में गाड़ी मिली थी, दहेज का पैसा मिला था, दहेज वो कन्यादान मिला था, बट दहेज का जो पैसा मिला था वो फादर के पास था, गाड़ी मेरे पास थी, कन्यादान का पैसा भी उनके पास था। बट घर से जब निकला ना तो सिर्फ गाड़ी, कपड़े लेके और कपड़े अटैचियों में भर के, और जो भी इसका गोल्ड था वो जो मेरे माँ बाप ने गोल्ड चढ़ाया ना भाई, वो तो उन्होंने रख लिया और आज बेच भी दिया। वो तो बहू का होता ना, काहे की बहू, आज तक ना हुई बहू,
अब तो कहा होएगी भाई बहू। नहीं जैसे मेरे को ये बात बता, जैसे तुम्हारी शादी होगी, हाँ। बात ये मैटर अलग था जब लगा। ए मंगलसूत्र है तुम पे? नहीं 1.5 लाख का मंगलसूत्र बताया था हमें भाई को। वो भी नहीं रखते अब। अरे भाई 1.5 रुपया का भी ना है वो, नकली निकला। नकली निकला वो। नकली था। हाँ हमको बताया था डायमंड का, but डायमंड हमने का जब इसे बताया, दिखाया, हमने जब वो चेक तो वो करवाया, ऐसी स्टोन जो नॉर्मली आज अगर बाजार में मिल जाते ठीक है भाई, वो 1.5 लाख का हमें पेश करा गया और 1.5 लाख को कहा भाई, मैं तो यूं कहूँ 1.5 रुपया का नहीं। 1.5 रुपया को चलो छोड़ो, वो उसकी कीमत 20-30 हजार रुपये है भाई। वैसे तो एक कीमत नहीं होती मंगलसूत्र की, जब हम उस चीज में तोलते हैं ना तो उस चीज की वैल्यू तो एक्चुअल में क्या ना, हाँ। जब चीजें गलत होती है ना तो आप जरूर उसके लिए निकलोगे खोज करने की, यार इसकी कीमत भी पता कर लो अब तुम। हाँ, ये तो है। नहीं जैसे ये जब लग छेड़खानी नहीं थी, तुम्हारा 2-3 महीने सही चला, जब सिस्टम गड़बड़ा गया, तुम बाहर निकले, तो जैसे आपने बोला भाई गहने हो गए, वो चीज बेच के आपने फ्लैट लिया। भाई फ्लैट अभी मैंने नहीं लिया है, मैं हवाई में बात नहीं करता, अभी मैं रेंट पर हूँ भाई। और कितने साल हो गए अपने घर से बाहर निकले? 10 भाई साल ही हो गए। 9-10 साल हो गए हमारी और मैं शादी को रेंट 10 पे ही साल अभी ही हो सफर गए। तय कर रहा हूँ अपना। पर अब की बार मेरा टारगेट है भाई, माँ कसम 5 साल में घर लेके दिखाऊंगा आपको। 1 मिनट जिद है मैं- मुझे। इसके अलावा क्या नहीं, करते आप हो? समझ नहीं पा रहे हो, मैं बताती हूँ। हाँ। 2016 की जनवरी में हमारी शादी हो गई, ठीक है। हो गई। हाँ 2016 के स्टार्टिंग में जनवरी हो गई, हाँ फरवरी में इनकी सिस्टर की शादी हो गई, हाँ हो गई। हाँ अब मार्च और अप्रैल, हाँ मार्च अप्रैल 24 अप्रैल, मैं डेट नहीं भूलती। हाँ। अच्छा मुझे ये कमी है मेरे अंदर, मैं समय नहीं भूलती और मैं डेट नहीं भूलती। जो कुछ गलत होता है, किसी अच्छी बुरी डेट जो भी मुझे याद ये होती एक है। डेट बता देगी अच्छा। तुम्हें। 24 अप्रैल को उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। 24 अप्रैल को। अब सोचो 2016 में? 2016 में 24 2 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं। अच्छा प्रेगनेंसी में निकाल दिया। हाँ। उस टाइम तो मतलब अच्छी सेवा करे, अगर मतलब सासू हाँ, की। अच्छी सिचुएशन सेवा कुछ भाई। ऐसी होती है, यहाँ तक कि इनको जब मुझे ठीक है। तो अब आपको एक लड़की को जब इस सिचुएशन में निकालेंगे, हाँ। तो आप सोचो कि वो अपना नू सोचेगी मैं यहाँ को इलाज कर रहा हूँ, या ये खुशी होगी कि वो प्रेग्नेंट है, या ये सोचेगी मैं घर बसाऊं। नहीं मेरे को ये बात हो, जब आप प्रेग्नेंट थे, घर से बाहर आए, उस टाइम पेन हो रहा था? नहीं, फिर आपने तो था ही नहीं। फिर छेड़खानी क्यों कराई आपने? अरे भाई ये तो 2023 में में हुई है पता छेड़खानी। चला हमें ये कैंसर है, बच्चे होने के बाद, सब कुछ होने के बाद। हमने तो जिक्र ही नहीं करा, इसको इतना इग्नोर कर दिया लाइफ में कि अलग रख ये दे, कुछ इसको है ही है नहीं ही है। कुछ भी। जो चल रहा चलने तो, जैसे चल रहा पेन हो ही नहीं रहा चलने। बच्चे हो गए, बच्चों को पालने में टाइम लगने लग गया, घर कमाने धमाने में अरुण अपना बिजी हो गए, किराए के घर में हमारे रह लगे। वहां के बाद फिर दोबारा से बेटा हुआ, तो कह रहे हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा हो गया। 9 साल पहले छोरी हुई बेटा, पहले 9 सालों में मैंने इतना किराया दे दिया है, आज मैं इस घर का मालिक होता भाई। हाँ, किराया में तो हुआ है चीज़। आप नॉर्मल 18,000 से कर लो भाई। क्या करते हो आप वैसे? भाई फिलहाल तो एक सेवा कर रहा हूँ बाकी भगवान करवा रहा हूँ। नहीं एक वो है ना, बंदे की थोड़ी इनकम सोर्स था उस टाइम। क्या भाई पहले तो जॉब थी, पहले जॉब हाँ, थी, जब गाड़ी बच्चे घोड़ा हुए थे। है, मतलब ठीक है भाई, मैं वैसे बताता नहीं हूँ अपना काम, सही पर चीज़ फिर है। भी ठीक है भाई, दाल रोटी चल रही है, कोई बात नहीं। नू समझ नहीं तार भैया एक नौकरी पेश वाला आदमी है बेचारा, बस ठीक नहीं, है। मुझे, मैं सच बताऊं, मैं इस इंटरव्यू में ये जरूर कहूंगी कि जहां भी मैं इसमें उम्मीद तो क्या करती कि मेरे हाँ। इन-लॉज मेरे साथ खड़े हैं, वो कभी मेरे साथ खड़े ही नहीं थे, स्टार्टिंग से नहीं थी। स्टार्टिंग वो से ही मेरे नहीं। साथ नहीं, वो ठीक है, वो किसी के नहीं। मतलब हम लोगों के साथ थे ही अभी नहीं। अभी हाँ 2-3 महीने हुए ना उस केस को। हाँ, अभी मेरे छोटा भाई है मेरा, हाँ ठीक है, एंड उनकी वाइफ को पैरालाइज अटैक हो जाता है। अच्छा। हाँ, और भगवान करे कि भगवान ऐसा ना हो, क्योंकि देखो एक कोई झेल रहे हैं अभी तो, और वो भी उस घर दूसरी की को भी बहू है। प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी उस घर की बहू है। तो भाई कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि उनके अच्छे कर्म ना हम पे आ पड़ रहे हैं, पता है आपको? मतलब कहते हैं ना, तेरी आज की औलाद भुगतेगी, अगर बुरे कर्म कलयुग है उनके भाई, ना, तो हम जो लोग माँ बाप भुगतते हैं। करते हैं ना वो औलाद भुगतती है। ये बात सच मैंने है। यूं सुना है कि कलयुग में औलाद माँ बापों को घर से बाहर निकाल रही है। अभी यहाँ एग्जाम्पल है भाई, बच्चे निकाल। यहाँ दोनों भाई बाहर हैं और दोनों किराए पे हैं भाई हम। अच्छा। हाँ, तो पैरालाइज तो कह रहे थे वो वहां पे रहता है। भाई, उनको भी उसकी शादी के कितने साल बाद निकाल दिया? मतलब 6 मंथ बाद या 1 साल के अंदर उसे भी निकाल के बाहर फेंक दिया। आठ काम करना छोड़ दे इंसान का, बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा नहीं बेटा बेटी के बिना। हाँ, उस टॉपिक पर हम बाद में पहुंचेंगे, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं थोड़ा आपको। नहीं, मैं ये बताना चाह रही पैरालाइज हूँ। अटैक हो जाता है उनकी वाइफ को, मेरे छोटे वाले ठीक है। वाइफ को, ओके। हाँ। तो उसका फोन आता है मुझे, मेरे भाई का, कहने लगा सोनू, मैंने कहा हाँ, कह रहा भाई मुझसे गलती हो गई। तो
देखो छोटा भाई जान से ज्यादा प्यारा हो भाई, हाँ, समझ सको आप। बिल्कुल। मैं उसे बहुत प्यार करूँ। जो बचपन एक अच्छा, आप साथ बड़े हो। खेले हो। हाँ मैं बड़ा हूँ, हाँ, और मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता, मतलब मैं इमोशनली हो रहा Emotional हूँ। हो ओके, गया। मैं बहुत प्यार करूँ। जो जाहिर नहीं करते कभी भी, मतलब उसको दिखाते नहीं कि मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, या उसकी तरफ से ये भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो मुझे इतना प्यार करे बट मैं उसको करता हूँ। अरे कोई नहीं। लेकिन बहुत हाँ, पर लड़का है। मेरे साथ ना, मेरे माँ बाप के द्वारा मेरे भाई को भड़का के जो मेरे साथ काम हुए, उस टाइम कर्म कांड जो लिखे गए मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत शर्मनाक थे, और हमेशा मेरे लिए वो एक छेद की तरह रहेंगे मेरे दिल में। तो मुझे पता चला उसकी वाइफ को भाई आया है अटैक, तो मुझे दुख हुआ, मुझे बहुत परेशानी हुई। होता है। ठीक है, कोई आपके बात साथ नहीं। जुड़ी हुई थी भावना। तो उसका फोन आता है मुझसे, कहता भाई मुझसे गलती होगी। मैंने कहा बता क्या बात होगी। कह रहा ऐसे ऐसे बात है, और गाँव घर चल रहे हैं और पंचायत करेंगे भाई। सॉरी मैंने उस टाइम तेरा साथ नहीं दिया था, बट आज मैं तेरी गैल हूँ। मैंने उसको कहा कि मैंने कहा मोनू, मैंने कहा अब समय कुछ और है, तब समय कुछ और था। ठीक है, नहीं हो सकता, पर तू अगर कह रहा है तो मैं तेरे लिए ट्राई कर लूंगा। हाँ, उसने पंचायत रखी, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, मुझे भी इनविटेशन आया कि ठीक है भाई पंचायत माना, अपने 4 आदमी ले ये तू भी। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो कह चुका हूँ सारी दुनिया के सामने, मुझे तो वो चाहिए जो मेरे दादा मेरे लिए छोड़ के गया था। दादा के पे तो पोते का हक होता है। अगर मेरे दादा की 50 गज भी है ना कहीं भी पूरे गांव में, मैं उस 50 गज पे ही एक पैर पे जाके खड़ा हूंगा बस, अपने पिता का कुछ नहीं मांगूंगा। और आज भी यही है और कल भी वही है, लूंगा सिर्फ दादा का ही। इस इंटरव्यू में भी कह रहा हूं और उसमें भी कह रहा हूं, मुझे सिर्फ मेरे दादा का ही चाहिए। ये तो बाप के नाम हो गए। हाँ वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दादा की भी तो कहीं ना कहीं होगा ना कुछ, दादा ने भी तो बाप को दिया होगा। दिया है बट उतार लेते ना वो चीज, जब उसे आपके पापा के नाम हो सारे। भाई वो यूं कहते हैं कि ये सब मैंने खरीदा है, अब दादा की ठिकाने लगा के, दादा की ठिकाने लगा के वो ये कहते हैं सारी दुनिया के सामने, सारे रिश्तेदारों के सामने। और यार मैं ये मानता हूं कि ये रिश्तेदार इतने बेवकूफ है, इतने बेवकूफ हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा कि क्या गेम खेला बंदे ने, कि कौन कौन सी चीज उसने बेची है, कहां कहां उसने सेटलमेंट करा है प्रॉपर्टी का, कहां खरीदी है और कहां पूर्वजों की बेची है। मैं बता दूंगा उंगलियों पे यहीं बैठे बैठे। किले कितने आते थे? अजी काहे के कीला, गजन में बात करो। कीला होते तो गोली मार देते आपस में सारे खानदान एक दूसरे। ये तो ससुरे भुखमरान पे कुछ है ना इन पे। हाँ भाई मैं हूं खरा, कहूं खरी बात। ससुरे 200 400 500 1000 2000 गजन पे गोली चल रही है इनकी। हाँ कुछ भी ना है। जैसे आपके भाई का कॉल आता है, फिर पंचायत की बात होती है, वो आप तो बताओ। भाई हम पंचायत में पहुंच जाते हैं। पंचायत में पहुंचने के बाद मेरी बहन का ऑफर पहुंचता है मेरे भाई के पास। हाँ, गेम सुनना बहुत तगड़ा। जो पहले से उनको रोल पता चल निभाती गया आई कि है। बहन तो सोनू आ रहा, सॉरी मैंने गाली यूज करी, आई एम रियली सॉरी। उस सोनू आ रहा पंचायत में। ओ अच्छा, उनको ये लग गया सबको कि सोनू पंचायत कर रहा, जबकि सोनू का कोई मतलब नहीं। और भाई बुला रहा था मेरा, मैं गया। तो बहन की ऑफर पहुंचती है पीछे से कि प्रॉपर्टी को भूल जाओ, कितने कितने लाख ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो और प्रॉपर्टी को भूल जाओ। आपकी बहन बोलती है? हाँ, ऑफर बहन की पिताजी ने बहन को ऑफर दिया और बहन ने छोटे को ऑफर दिया। बातचीत बंद है ना उनकी आपस में। तो मैंने कहा 10 लाख में बिकना होता, बावले महीने का 1 लाख का खर्चा 10 महीने में होगा 10 लाख। 10 लाख की कीमत लगी बस मेरी। सोच रहा करोड़ 2 करोड़ कीमत लगाते तो फिर हम सोचते भी वह चीज को। फिर आपने फोन कराया, बहन ये क्या बोल रहे? बहन तो 9 साल हो गए भाई बात करे। नहीं, उस टाइम जैसे भाई से बात बंद हो रही थी, भाई को ऑफर दिया, भाई ने मुझे बताया ना, भाई की वाइफ ने मुझे बताया कि ऑफर आई है भाई 10-10 लाख की। मैं यहीं रोक दूं। हाँ। जो पहला इंटरव्यू हुआ था, हाँ। उस दौरान जो भी एक इंस्टाग्राम पे एक लाइव इंटरव्यू है, एक वो इंटरव्यू था। हाँ। तो उस दौरान जो इंटरव्यू देख के जो रिएक्शन आया था, वो इनके घर वालों का रिएक्शन था। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं ऐसे नीच औरत का, इनकी बहन का, मैं रियल कहूंगी, कभी मैंने उस लड़की को गलत नहीं बोला। मैंने हमेशा उनको रोका प्रियंका है। ने कभी गलत नहीं बोला। वो आपको गलत बोलती थी? हाँ, ऐसे ऐसे लफ्ज बोलती है, अगर यहाँ बता दे तो जमीन निकल जाएगी। मेरे लिए यूज किया है ना, मैं उसको आज सरेआम इंटरव्यू में कहूंगी जो मेरे लिए उसने यूज किया है। अच्छा। मैं अरुण अपनी बहन से नहीं बन रही, कोई है इनमें मतभेद दोनों में, नहीं बन रही। लेकिन अरुण जब भी कभी लड़ाई झगड़े में उसको इन्वॉल्व करते थे ना कहीं भी। मेरा कोई मतभेद नहीं है भाई,
मेरा मतभेद ये है कि जब तेरे बाप ने तेरी शादी में 1 करोड़ रुपए लगा दिया, तो तू हम बाप बेटा के बीच में इंटरफेयर क्यों, तेरा हमारी प्रॉपर्टी में और हमारे किराए भाड़े में? तो आपने उतरवाई नहीं थी उस पे जमीन बहन पे? भाई हमारे यहाँ हरियाणा में तो देते हैं ना बेटी को, हिस्सा विस्सा है जो भी है, उतरवाते हैं। अब अच्छा। जो भी है उतरवाते हैं चढ़वाते हैं, मुझे नहीं पता। तो उतरवाते भी आप अपने घर जाओ। तो उस हम चीज के लिए आपके बस मुझे खुंदस थी कि जब तेरे बापू ने तेरी शादी में 1 करोड़ रुपए लगाया है और फिर भी तू हिस्सा हिस्सा चिल्ला रहा हो तेरा बाप तुझे देने को, तो फिर उसको तेरे देने के ब्याह लिए, क्यों करवाया? उसी को देने के लिए चिल्ला रहे हैं आपके हाँ। पिता। अब भी हो गया है, उसका तीसरा हिस्सा है। तो फिर आपका तीसरा तो देखो, दूसरा तीसरा था। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। मेरी बात पूरी हो जान दो। पूरा। हिस्सा लो मत लो, किराया लो मत लो, भाड़ में जाओ भट्टी में झुक जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। उनका तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं उनकी एक चीज की भी गुनहगार नहीं हूँ। हाँ। चम्मच मैंने की अपनी भी नहीं। मेहनत के लिए आप तो अपने बीच बल में आए पे- थे ना, अभी पहले इनका मैटर चल हुआ था शायद। हाँ, मैंने अपनी मेहनत के बल पे अपना घर, अपने बच्चे पाले हैं। ये अपनी मेहनत जो भी करके। आप देख रहे हो ना घर में, एक एक चीज मैंने जोड़ी, हमने मतलब कुछ दोनों भी ने। मेहनत को भाइयों। ठीक है, लेकिन उसने जो मुझे वर्ड यूज किया ना मेरे लिए, इनकी बहन ने, अरुण ने उनसे कुछ भी कहा, उसने अरुण को कुछ भी कहा कि यू ऐसा यू वैसा यू वैसी यू वैसा, मैंने हर जगह रोका कि वो बहन है, कोई बात सच नहीं, है। नहीं कहना चाहिए बहुत तुम्हें, रोका इसने। वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी बहन है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उनको मत कहो। सही, अच्छे के लिए कोई समझा रहे बात थे ना, आपको। बहन बेटी दूसरे घर की किसी की भी हो, बहन बेटी बहन सबसे बेटी अच्छी हो। है। पहले मत वाले बोलो। इंटरव्यू में भी कुछ नहीं होता, बट मैं इतना एग्रेसिव हो चुका था क्योंकि जब उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था ना भाई, आप एक बात बताओ, ये कर्जा फट जाए, हैं कर्जा फट जाए, साथ मेरे छोड़ ऊपर देना। बादल फट गए भाई, इन्हों लगा लो। बुरा हाल हो जाए। तो मैं इतना एग्रेसिव था कि अगर वो मेरे सामने भी होते तो कुछ भी हो सकता है, सका है उस दिन मैं बस। बाद में तो वो चीजें खत्म होगी फॉलो भाई खा उसी। लेना बाद में, नहीं, कहते हैं ना, जैसे मम्मा आपके जीजा से आपने बात करी भी, इसको समझाओ। नहीं, मैं वो वर्ड मेरा यूज मेरा करना जीजा चाहूंगी। चाहे कैसा भी है भाई, अच्छा है। मैं आज कहूंगा इस बात को, मेरा जीजा कितने भी वो सही, मेरा जीजा मेरे लिए आज तक गलत नहीं बीच में बोला, बोले मतलब नहीं, अच्छा, फिर वो मैं कह दूंगा सारी दुनिया के सामने, समझाया भी नहीं उसने। वो समझो या ना समझो, आप सोचता है इनकी लाइफ हमने क्या है। मेरा जीजा मेरे लिए गलत नहीं था, ठीक है। हाँ अच्छा, वो तो- बात अलग है कि समझाया। नहीं, उसने नहीं भाई, समझ तो घर से चलती है ना। हाँ। अगर बहन मेरे को मेरी छवि को अच्छा प्रोड्यूस करती मेरे जीजा के सामने, तो मेरा जीजा 10 बार मुझे इज्जत देता। फर्क देखो तो है, हूं मैं बड़ा, फर्क तो है, भले मैं साला हूं पर हूं तो मैं बड़ा। बड़ा है। अब मेरा साले साहब बड़े हैं मुझसे, दोनों तो इज्जत- अरुण इज्जत देते हैं। दोनों इज्जत अपने से बढ़ के इज्जत देता हूं मैं उनके लिए, भले ही जीजा। इज्जतदार है, फिर इज्जत देगा ना। बिल्कुल, है ना? तुम दोगे तो मिलेगी ना उधर से भी। हाँ। अब ये इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे फ्रंट पे रख के कहती हैं, मैं वो जरूर यूज करूंगी जो उन्होंने मेरे लिए बोला है, हाँ। कि पहले तो उनके ये वर्ड थे कि अभी तो कुछ भी ना घमंड टूटा, अभी तो घमंड टूटेगा। टूटेगा तेरा उस टाइम बोला था। अभी, अच्छा, अभी जब भी पहले इंटरव्यू के दौरान पहला मैं इस इंटरव्यू जब बीमारी, सुमित ने इंटरव्यू लिया था, ये बीमारी चल रही थी मेरी, मतलब ऑपरेशन मेरा हो चुका घमंड था। किस बात का है? के यूट्यूब के जो इंटरव्यू था उसी में कमेंट करने चालू कर दिए थे उन लोगों ने। ठीक है, उन्होंने नई आईडी पहले तो बना मुझसे ये वर्ड यूज किए कि अभी तो घमंड टूटा ना, अभी तो टूटेगा। किस बात का घमंड है? अब वो जानते होंगे ना मुझे किस बात का घमंड है। हमें ठीक, तो भाई है ना। हम तो पहला कहते बार। बीमारी से जूझ रहे हैं ना, फिर भी अच्छा, तो- आप इतने घंटे से बैठे हो मेरे साथ, आपको लगा 1%, सिंगल 1% भी नहीं, असमु कि का मुझे तो कहीं घमंड है किसी चीज का? असमु का दोनों। है? ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने मेरे लिए यूज किया कि ये तो हमारे घर में रंडी आई है, ये तो गलत बात है, आत्मा दुखाने वाली बात होगी। मतलब इसका रिलेशन तो 1000 आदमी से रहा, तो ये दाग लगा दिए। ये दाग लगाया उसने मुझ में, और मैं खुलेआम कह रही हूँ कि ये मेरी नंद ने बोला है, और मैंने आज तक उसके लिए एक वर्ड यूज नहीं किया। फिर एक आपका word क्या भी कहना था use भाई? नहीं आपने किया। नहीं समझा, बहन ऐसी गलती नहीं ठीक है। होती। ये भी इज्जत है किसी घर की। भाई मैंने तो मैंने चुप लगा दिया। आज मैं इस इंटरव्यू में सिर्फ यही किया, मैंने कहा था ना कि मैं कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने तेरे लिए कुछ गलत चीजें नहीं होती बोला, हैं जो बोलनी पड़ती हैं। तो तू मेरे लिए मत बोल। नहीं, जैसे आपको ये चीजें बोल ली, आपने नहीं बोला, ये भी घर मैं किसी घर की बता इज्जत तो है। रहा हूँ भाई आपको, मैं तो फिर बाल की खाल निकालू भाई, वहीं से रेद्दू भाई। पूरा गुस्सा हो गया था उस टाइम, बहन को समझाया। नहीं, मैंने तो भाई, मैं जब भी हमला करूंगा ना, ऐसा करूंगा कि यहां से लेकर वहां तक के कपड़े उतारूंगा। बनू का तो कहना अभी घमंड टूटेगा ना। भाई काहे को घमंड? अरे जब कोई घमंड है ही ना तो काहे को उतारेंगे हमारा घमंड? उनके खुद मेरे अंदर भाई परमात्मा ने, मैं किराए पे रहने वाला आदमी हूँ बहन और भाइयों, 2 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, महीने को 80 से 85 हजार रुपए को खर्चा आया घर को, ठीक है जी, और भगवान की दया से सब कुछ सेट चल रहा हो।
तुम्हारी भाभी है, यू परेशानी तुम्हारे सामने है। गाड़ी घोड़ा भैया जो है इक्का दुक्का चौका जो भी है चला रही है। छोटी सी गाड़ी में घूमने वाला आया हूँ, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है भाई मोह पे। अब बताओ, ना कोई जमीन ना कोई जायदाद, कुछ ना कोई बैंक बैलेंस। अब मोहतम नो बताओ मैं काहे को घमंड है भाई। आपने भी कहीं सुना होगा कि हाँ, एक चीज का घमंड है, हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीता हूँ। नहीं, मेरे को ये बात बताओ, जैसे आपकी ननद है, आपकी बहन है, जो वो तो ठीक है, वो भी नेगेटिव है, आपके पिता भी नेगेटिव है, आपके भाई भी, आपकी माँ क्या बोलती है? आज इस इंटरव्यू के दौरान मैं सिर्फ एक मिनट, मैंने कभी नहीं कहा इस सारे फसाद की जड़ जो बाप बेटा की नहीं बनती, जो बाप भैया से नहीं बोल रहा, भैया भैया से नहीं बोल रहा, बाप बाप भैया से नहीं बोल रहा, इसकी फसाद ही जड़ इनकी बहन है। बहन है बस। सासू आपकी ठीक है और ठीक है, माँ तो ये तो कह रही, माँ तो ठीक है। माँ देखो वो अपने पति का साथ देती है, जैसे उनके पति हैं। देखो औरत तो पति पे डिपेंड है ना। अगर हमारी बहन शादी के बाद ये कह देती ना हमारे बाप से, ये तेरे बहू बेटा है, ये ही तुम्हें आगे करेंगे तुम्हारी सेवा, मैं हूं तुम्हारे दूसरे घर की होगी हूँ बेटी, मेरा तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं है, रोज लड़ो रोज लड़ो, तुम इन्हें मारो, तुम वो तुम्हें मारा, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं राखी छोड़ दी यार। नहीं, पर समझ में नहीं आती जो ननद हो नहीं बहन हो है, मतलब सही कहा किसी ने, जब वो अपने घर में चलाती नहीं, शादी होने के बाद घर उजड़ा है। और एक ट्विस्ट और, पीहर में जब उसका दबदबा हो जाता है ना, पीहर का नौ हो जाता है। पीहर का क्या है, अपने घर में चलाओ ना, अपने पति के साथ बातचीत करो। मेरे घर में भी दो भाभी हैं, मेरा भी दो भैया हैं, और मैं भी किसी की नंदू। जैसी मैंने अपनी माँ को सम्मान देती हूँ, ऐसी मैं अपनी भाभी को मान सम्मान देती हूँ। ऐसे होना चाहिए ना। मेरी भाभी से मेरा फ्रेंड का रिश्ता है, रिश्ता जो कहते हैं ना दोस्ती का, ऐसा रिश्ता है, ऐसा ही होना चाहिए भाई। ठीक है। और मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी भाभी बड़ी है मेरे से, वो भी मेरे को दीदी कह के बात करती हैं। देखो हम टारगेट नहीं कर रहे, एक रिश्ते की बात कर रहे हैं। एक रिश्ता ननद होती है ना, मैंने देखी है बाप भी ननद रिश्ते के, फ्रेंड के रिश्ते। मेरे टच में सोशल मीडिया के द्वारा ऐसी बहन भी हैं कि भाई अपने 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 आप से मतलब है। हाँ भैया भाभी ने जो दे दिया, चाहे 100 दे दिए, चाहे 10 दे दिए, चाहे 50 दे दिए, एक सूट दे दिया, मिठाई एक डिब्बा दे दिया, उस तक सीमित है। तुम दिवाली पे जाते हो कर रही है अजय, काहे की दिवाली कोथड़ी देते हो हैं? जब सिंदारा, जब हिस्सा भाई जब राखी नो बंदी 9 साल तक, तो सिंदारा किसको देऊं? 9 साल तक बिहार जिस दिन ही आई थी ना, उस दिन से उसके 2-3 महीने बाद ही मेरा तो त्याग पत्र दे दिया मेरी बहन ने। नफरत है आपसे, नफरत नफरत जो है वो है इससे असली, क्योंकि उनको ये लगता है कि सोनू को ये चलाती है। नहीं, मैं ये इसके हाथ में है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सुनो, मैं बताती हूँ, इन्होंने ये सोचा हुआ है, उनकी बहन को ये बर्दाश्त नहीं है। आज मैंने उसी को टारगेट किया इस इंटरव्यू में। को मुझे इतना गंदा नहीं बोलना था, मैंने कभी बोला नहीं है आपको, क्योंकि मैंने दीदी का ही आपको ठीक है, गुस्से में इंसान बोल देता है। अगर सॉरी बोलते तो रंडी मींस किसको कह रहे हो? अपनी भाभी अपने भैया की वाइफ को कह रहे हो आप? किसको कह रहे हो? मान गए 1% हम लगाते हैं, वो तो जमा गिरा इंसान है, बट एक सॉरी बोल दे तो आगे क्या रहता है? सॉरी? हाँ, अरे भाई मैं यूं कह रहा हूँ, मेरे नाक रगड़ेगी ना यहाँ, मैं तब भी माफ नहीं करूंगा उसे, मर जाऊंगा, अपनी औलाद से भी कह के जाऊंगा कि मेरी बहन मेरा मुंह भी ना देख पाए। क्यों अपनी बुआ की नहीं इज्जत कर सकते हो? मैं जानती ही नहीं है भाई, वो मैं जान ही नहीं दूंगा अपनी औलाद वहां उस रास्ते। मतलब रिश्ते हैं कच्चा धागा पर के बन के मड़म टूट गए। मैं बताती हूँ भैया, मैं सच में कहती हूँ, रिश्तों को हमेशा बहन भाई के जो ये रिश्ते होते हैं ना, इनको मजबूती देने वाले होते हैं माँ बाप। हाँ, वही तो सिखाते हैं, वही कच्चे हैं, वही कच्चे। अगर मेरे माँ बाप कहते हैं ना, सुन रही लाली, ये है तेरे भैया भावज, सेम दोनों पे लागू होती है भाई बात, पर यहाँ तो दोनों पक्ष चोर थे ना, बेटी को भी चाहिए था और बाप को भी चाहिए था और माँ को भी चाहिए था, सब चीज सब समझ में नहीं आया। जैसे ना तो तुम्हारा जमीन का इतना लफड़ा, अब बोले गज्जों में जमीन होगी तो हाँ, जब भी तो गज्जों मारी है। जब वाइफ आती है तो उन्होंने एक ऐसा भाई, वाइफ, अगर मैं आपको समझाता हूं, इसमें सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊंगी। इनकी बहन को जो मुझसे या देखो, कभी उसने मुझे भाभी कह के तो कभी वर्ड यूज ही नहीं किया, जबकि मैं बड़ी हूँ। शादी आपसे बड़ी हो? छोटी सबसे छोटी भाई। उसकी शादी बाद में हुई है। हाँ, जब लेकिन बिना शादी रह रही थी कैसे रहती थी? कभी भाभी वर्ड यूज ही नहीं किया। प्रियंका ही मैं उसके लिए हमेशा प्रियंका ही थी, और जो छोटी है उसको हमेशा भाभी जी बोला गया है।
अब ये आते हैं कि वो मेरे से जलस फील क्यों करती है। हाँ। वो अब कंपटीशन होता है ना कि सुंदरता का, पहनावा का, नॉलेज का, उसको उस चीज के जब आदमी दबने लगता है ना तो जलस फील करने लगता है। उसको जब हम दोनों इस घर में ब्याह के आ गए ना, वो भी अच्छी खासी जो छोटी वाली देवरानी है अच्छे पढ़ी लिखी है, अच्छे परिवार से है, जॉब करती है, अच्छे से अपने परिवार को संभालती है, बच्चे को पहनने का, खाने का एक सेंस होता है, उसका सेंस। हाँ, तो वो इन दोनों का सेंस भी अच्छा है। ठीक है। इतनी गवार मैं भी नहीं थी, मेरे माँ बाप ने भी मुझे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा के ब्याह शादी करी थी। पहनने ओढ़ने का, रखने करने का, बोलने का, तमीज का, तहजीब का हमें भी सभ्यता थी। अब बात यहाँ आ जाती है कि इनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा, कोई भी नहीं था। चलो कोई का मतलब सुनो, मैं बताती हूँ। इनकी बहन को उसी चीज से जलस फील होने लग गई कि कहीं ना कहीं ये हमसे ऊपर है। अच्छा, उस चीज का मैं नीचे क्यों दबूं? मैं इतना तो नहीं होना चाहिए इंसान को, मतलब मैं मानता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा, तो हाँ, तुम्हें तो पढ़ लेना था। पढ़ाई पे बात छोटे आती थे। है। हाँ, तुम्हारा तो बाप तुम्हें प्यार भी करेगा, तुम तो IAS IPS भी बन सकते थे, पुलिस फौज में भी जा सकते थे, डॉक्टरनी भी बन सकती थी, तेरे आदमी ने तुझे पढ़ाया भी था, तुझे पेपर दिलवाने भी लेके गया था, सब काम हुए तुम्हारे शादी के बाद। सॉरी, मैं द फ्यूचर इज ब्राइट देख रहा हूँ उधर। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है मतलब तुम्हारी जो लड़ाई है, जिसको सबसे ज्यादा लाडली थी ना, छोटे वो भी आज उसी को श्रेय देता है। नहीं, फिर उसको आपने बोला अरे तेरी लाडली है ना, जाना वहां पे, और शक्ल देखने को तैयार ना उसकी। अब नहीं, हाँ, शादी के बाद गाली जब देता है। 10 लाख का ऊपर आएगा थे। अजी काहे के 10 लाख? एक बात बताओ, ऑफर तो जिस दिन घर छोड़ के आया था ना, मेरे बेटे के लिए कहा था कि इसकी स्कूल की हर महीने की 5,000 रुपए के हिसाब से फीस आएगी, कहाँ से भरेगा? किराए में से फीस दूंगा मैं हर महीने 5,000। साल का होता 60,000 रुपया। वो आज तक आ रहा, 10 साल में 60,000 रुपया आज तक तो आया ना मेरी गोदी में। ओके, अब दोनों की शादी होगी, झगड़े हो गए, अलग आ गए, बच्चे भी हो गए, पढ़ने जा रहे हैं, सोशल साइड पे कैसे आना हुआ? सोशल साइड पे ऐसे हुआ भाई, मैं बताता हूँ, थोड़ा पैर ऊपर कर लूं। अरे पलोथी मार के, अरे काहे का पलोथी भाई। जब को ये बीमारी कैंसर हमें कैसे पता चला? जब हम पे क्या बीती, जब हमें पता चला कि हमारे एक टॉपिक बताओ मेरे को, जब कैंसर हुई, जब पता लगा। 2023 में पता चलता भाई हमें। ये अपने भाई के कुआं पूजन में डांस कर रही थी, जैसे कि लास्ट टाइम मैं सभी इंटरव्यू में बता चुका हूँ। तो डांस करते करते इनका पैर झटका लग जाता, जैसे लेडीज पैर को जमीन में मार के डांस करती है, हम भी मारते हैं नॉर्मल, फुदक फुदक के कूदते हैं, झटका लग गया। ये थोड़ा नाच रही थी, वो झटका लगा। झटका, अभी एक कोई चीज शांत बैठी हुई है ऐसे, ठीक है, और जब दलक लग रही है तो हिलेगी, वो चीज छिड़ गई, अब वो हरी हो गई वो चोट, समझ रहे हो? कोई चीज हरी हो जाती है, तो जैसी वो हरी हुई ना भाई, मतलब ये मानो कि ऐसे था, और फिर उसने अपना रूप दिखाना चालू करा, ऐसे खुलता खुलता इतना हो गया भाई, मैं डर गया। 6 महीने में तो प्रियंका का पैर इतना हो गया, मुड़ मतलब बैंड हो गया था अंदर। नाचने के बाद कितने दिन बाद हो गया? 2 महीने बाद ही अंदर मुड़ गया था। 2 महीने बाद प्रियंका का पैर जैसे सीधा था ना, उसने मोड़ना चालू कर दिया था, मुड़ गया था पैर, बैंड हो गया था पैर, स्टिक आ गई थी स्टिक पे। एंड फिर भाई हमने प्रोसेस चालू करे, हॉस्पिटलों में धक्के खाए, एस्टिमेट लेने लगे, पहुंचे एम्स पहुंचे, उसके बाद इनका फर्स्ट ऑपरेशन होके आ जाता है। फर्स्ट ऑपरेशन होने के बाद इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ था ऑलरेडी, पहली जो मैंने ही बनाया था। अब होता ये है कि 10 दिन हो गए थे, 15 दिन हो गए थे आपको आए हुए? 10 दिन हो गए थे। 10 दिन इनको आए हुए, ऑपरेशन में मैं लेटी हुई थी अपना ब्लैंकेट ओढ़ के। तो ये इन्हीं का फोन है जो मैं आज चला रहा हूँ, आईफोन इनका, और अभी भी इन्हीं का ही है, मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ इनको आज भी। कैमरा ले आया होगा वो बात अलग है कि फेस मेरा है, बाकी अकाउंट तो प्रियंका का ही है भाई। तो भाई होता फिर ये है कि जैसे ही मेरी वीडियो वायरल होती, मैंने पहचान लिया अपना, पहचानने बाद बोलता तो था ही, तो मुझे पता था कि प्रियंका का डांस वांस का तो सिस्टम खत्म हो गया। अब तू ऐसा क्या करे कि यार कि लोगों को एंटरटेन करे। अब एंटरटेन करने का दिमाग नहीं, दिमाग कुछ नहीं था, बस नेचुरल। लोगों का एंटरटेन नहीं था वो, उस टाइम हम लोग इस उसमें थे, सिचुएशन में थे। तो मैंने चीज करी कि यार मेरी बोलने वाली वीडियो चली है ये, और अब से पहले प्रियंका ने 600 वीडियो डांस की डाल रखी है, वो चली ना। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि चलाओ
चलाते यही कंटेंट। हमने बोलना चालू करा भाई, और हमने कहा बोलना चालू करो, हम तो देखा देख अब इतने बोल रहे हैं कि भैया वे हम पर रुक ही ना रहे, अब तो धुआंधार बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे हैं अब तो। अब टेंशन में बोल रहे थे भाई मैंने एक माइंड सेट कर लिया था अपना कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है कैंसर, ठीक है, मुझे अपनी वाइफ को बचाना किसी भी कीमत पे, और अपनी वीडियो डालनी है और बोल के डालनी है। आर्यन नहीं कुछ नहीं, बच्चे वीडियो बोल के डालनी है बस। उसके बाद मैं नहीं रुका भाई, लोगों को मेरी चीजें पसंद आई, प्रियंका की बीमारी, स्ट्रगल, लाइफ चलना, ये वो धुआंधार मचा दी, ठीक है। फिर अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मैं ब्रांड हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, और जितने में हूँ उतने में खुश हूँ। और इन्होंने ना तो मैं पट्टे मार सकता भाई, और ना मैं कुछ और कह सकता, मैं हमेशा निभ के रहा हूँ, और निभ के रहने में बड़ा मजा आया है मुझे। अच्छा आप बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो कैंसर नाम ही बहुत बुरा है, उसको तो सुनते ही आदमी डाउन हो जाता है और जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। जब ये स्टेप उठाए गए सेवा भी, फिर यहाँ पे आ गया ऑपरेशन करके, आपका क्या माइंड में डर था भाई कभी छोड़ ना दे, ये चीजें चल रही थी? हाँ मुझे थोड़ा सा था, देखो सबको पता है। हाँ। जब कोई हारी बीमारी वाइफ को हो जाती है तो सबसे पहले ही उससे कि करेगा कौन। हाँ। अब तेरे आदमी कितना कर सकता है तेरे लिए, सबको पता है। आज जो सब लोग सोशल मीडिया से जुड़, देखो सबको पता, आदमी कोई किसी के ना करता भाई। कितने दिन कर लेगा? मैं एक बात बताओ, मैं चाहता तो दूसरा बियाह ना कर सका, मैं इलाज ही ना करवा तो मर जाती एक ना एक दिन, कट जाता फंद। अगर मेरे मन में लालच आ जाता भाई, मैंने यूं सोचा कि इसके आने के बाद ना भाई इसने मेरा बहुत साथ दिया, मैं वर्ड भी नहीं है मेरे पास बताने को। अच्छा यार मैं उसे कैसे छोड़ देता भाई। अब इक्वल हो गया तुम्हारा, उस टाइम दिया वापस ही दे रहा फिर। हाँ अब दोनों का हिसाब बराबर है। हाँ मैं प्रियंका ने मेरे पीछे, मतलब मुझे जहां जैसे जरूरत पड़ी ना प्रियंका की, मेरे साथ एक भाई की तरह खड़ी रही, कंधे से कंधा लगाकर कि मैं होंगी, घबरा मत ना। कैसे घबरा रहा, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो देखो मेरे माँ बाप ने ना दिया, मेरे भाई ने मेरे साथ ना दिया, पर मेरी प्रियंका मेरे साथ खड़ी रही, और मैंने उन्हें कह दी मैं तुझे ससुर को छोड़ नहीं दूंगा मैं भी। नहीं वही वाली कहावत है, उन्होंने कहा ये कैंसर तो कहा चीज है, दुनिया नु कहे ना कि कैंसर होगा और मर गई है साल में 2 साल में, उन्होंने कहा जीत कर दिखाएंगे। अरे देखो कपल की सबसे बड़ी समस्या होती है भाई शक करना, या कुछ और नोकझोंक होनी। सबसे बड़ा इनका एक समस्या आ गई थी कैंसर, जो दुनिया में टेंशन बढ़ जाए, कैंसर टेंशन है भाई। कल का है ना? एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने उसी मित्र के पास बैठा हुआ था, उसके फादर को कैंसर बता रहा था मैं भी आपको। भाई उसकी आवाज ना निकल रही फोन पे भाई। हाँ टेंशन ना लेना। अरे मैंने कि काहे को मर रहे हो, हूंगा मैं, करवाऊंगा 1.5 महीने में तेरे बापू का ऑपरेशन करवा दूंगा, क्यों डर रहा हो तू? नहीं अरुण के ये और मैंने कि मतलब, मंडे को चल रहा हूँ मैं तेरी गैल, और बता। ये करवाने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अकेले पड़े थे ना, कोई अकेला ना पड़े, बस कोई अकेला ना पड़े। अच्छा बात कर आप, जैसे सुख दुख में काम आए, आजकल जो लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज भी हो, नोक जोक हो जाएगा है, निशान में हुआ है, कासन खुड़का उड़ा जड़ा घर बसा कर। बिल्कुल सही बात। अच्छा उनको क्या मैसेज दोगे जो नए कपल है भाई, थोड़ी बातचीत पे कोर्ट में फैमिली इकट्ठी कर ली, जूत बैच गया, या ननद ने घर उजाड़ दिया, सास ने उजाड़ा, क्या कहना चाहोगे? देखो ननंदन को तो मेरे धोरे वर्ड ही ना है, अच्छी भी है तो बहुत बुरी भी है, ठीक है। मैं उन कपलों को कहना चाहता हूं भाई सिर्फ एक चीज छोटी सी, कोशिश करो निभाने की, खूब अंत तक जाओ, और भाई अगर नहीं रहना ना तो ढोल मत बजाओ, चुपचाप माँ बापन की इज्जत और अपनी इज्जत के खातिर चुपचाप तलाक लेकर अपनी लाइफ सेट कर जाओ आराम तक। और ऐसा तुझे नहीं रहना मत रहे, पर लास्ट तक कोशिश करो उस रिश्ते को निभाने की, क्योंकि रिश्ते बड़े मेरे भाई बड़े प्यार, बस कहाँ ये, अरे कोई जरा सी लगा दे ना चट, दिमाग में बैठनी चाहिए बस एक बार बात। जब प्रियंका के लिए कोई कितना ही, मेरे प्रियंका के मैंने बहुत टेस्ट लिए हैं भाई, प्रियंका हर टेस्ट में सफल उतरी है। कौन से टेस्ट? मतलब अरे नहीं, मतलब प्रियंका को लगता है, बट मैंने ऐसा कोई टेस्ट नहीं लिया आज तक, नहीं मैंने लिया ही नहीं। उसको लगता है कि अरुण ने मेरे सारे टेस्ट लिए हैं, पर आई कांट, मैं दुनिया के सामने बता दूं भाई, मैंने कोई टेस्ट ही ना लिया आज तक। देखो आदमी होता है, उसकी सोच अपनी होती है, वो सोच के अकॉर्डिंग। प्रियंका को ये लगता था कि मेरी लड़कियों से बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप रही है मेरी, तो कहीं अरुण मेरा तो टेस्ट नहीं ले रहे चुप चुप। नहीं देखो वो है नहीं करे, छोटी सोच पैर की मोचा आगे बढ़ने नहीं दिया इंसान ने, मतलब भाई की छोटी सोच होती है ना, मैं इसका क्यों करूं, मेरी क्या लगा है भाई, कैंसर तो बहुत बड़ी चीज है, पर चल ठीक है इलाज भी करा दे, मैं इसे इतना क्यों करूं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इंसान के लिए। फर्स्ट ऑपरेशन के बाद
मेरे साथ दुनिया खड़ी थी सेकंड ऑपरेशन में, दुनिया खड़ी थी भाई। सच में जब वायरल हुआ ना उसके बाद दुनिया खड़ी थी, पर भाई हमारे अपने ही नहीं थे, पता हमारे साथ। लेकिन फिर हिम्मत बनती चली गई थी कि जब लोग बाग खड़े होने लगे। मैं नाम भी अगर लूँ ना तो लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी, मैं ले दूंगा, नाम भी ले दूंगा। एक दिन आएगा हर शख्स का नाम लूंगा, ठीक है। तुम्हारी इज्जत तब भी उतनी थी, तुम्हारी इज्जत आज भी उतनी है। चाहे तुम मुझसे जुड़े रहो, चाहे तुम मुझसे दूर रहो, जिस दिन भी तुम्हें या गरीब की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए खड़ा मिलूंगा। हाँ वो बात अलग है कि मैं बढ़ रहा हूं, उसे कोई नहीं रोक सकता बढ़ते हुए को। अच्छा देखो आपकी 10 साल हो गए जोड़ी ना, भाई ठीक है, अगर नोक जो कोई रिश्ते टूटने ये जुड़े, अच्छा दोनों की आपस की बात कराई, आप कितना जानो हो, ऐसी 2 बैड हैबिट बताओ जो इसकी जानते हो, बैड हैबिट इसने सुधारनी चाहिए। बैड हैबिट प्रियंका की, हाँ। एक तो इनने बहुत गंदी आदत थी जब ये हमको बिहा के आई ही, बस मैं तो झोंकना। अच्छा मीन्स हम पढ़े नहीं, अब हमें झगड़ा हो जाएगा, प्रियंका बुरी लग गई होगा। नहीं मुझे बुरी नहीं लगी, मैं बताती हूँ। सुनो देखो, मैंने आपसे कहा ना आप यहाँ बैठे हो और मेरा गांव यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा बैक पड़ जाता है। बैक मतलब बैक तो नहीं कहूंगी, बैक पड़। अच्छा तो बस से तुमने देखा हो हरियाणा में बस चले हैं, तो जब एक बहन बेटी जब साइड की वहां पे बैठी रहे तो सामने से अगर कोई आ रहा हो तो बहुत दूर तक वहां देखती चली जाएंगी, नू पीछे बस में तो नू झोंकते ले हैं। अरे सुनो तो सही भाई, बहुत तगड़ी फिल्म ही लठ बाज जावा है हमारे त्याग पर। तो प्रियंका की कुछ आदतें ऐसी थी बैड कि प्रियंका जब गाड़ी में बैठना स्टार्ट हुई मेरे साथ लेफ्ट में फ्रंट सीट पे, तो प्रियंका की कुछ आदतें, पर मैं एक चीज देखता हूँ कि अगर मुझे किसी को देखना है ना उसने क्या पहन रखा है क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं ड्राइव कर रहा हूँ और इतना देखकर इतना सीमित बस, या ज्यादा से ज्यादा साइड शीशे में देख लूंगा बस इतना, नौ की शीशे में तली कट के गाड़ी आगे जा रही है और मैं पिछले नहीं होता ना, ये मैनर्स भी नहीं होते, ये अच्छी चीज नहीं। तो प्रियंका की थोड़ी सी बस वही आदत थी, एक ही गंदी आदत थी, वो मैंने सुधार दी है। दूसरी बता दूंगा, ढूंढूंगा भी, रुक जाओ। तो प्रियंका ने जब शादी हो गई तो प्रियंका यूं ही चली जा भाई बस, मैं प्रियंका ही बस की खिड़की नहीं है, वापस आओ। तो ये मम्मी ये बता रही, हाँ बहुत एसी ना चलन दे भाई, अब एसी बंद ना होने देती। अच्छा ओ माँ कसम। देखो यू कह रहे हैं ना कि रिश्ता जब चलता है या तो तुम उनके साथ ढल जाओ, ये मेरे साथ तुम्हारे साथ ढल जाए, ठीक है। तो मैं अरुण के साथ ढल गई। मुझे अरुण की जो चीजें अरुण को पसंद थी, प्रियंका के पास पैसा था, प्रियंका के पास फंड था, सब कुछ था, सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया, सब चीज A to Z। आज तक प्रियंका ने 1 रुपए का हिसाब ना लिया मुझसे कहीं भी। रिश्ते में क्या लेना अपने में, बात पैसा चीज मैटर नहीं करती, बात होती है रिश्ते में जो बॉन्ड बना है। प्रियंका का मतलब हमारी दोनों की रीमैरिज भाई, जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट इंटरव्यू में मैंने सारी बातें बताई। तो प्रियंका के FD वगैरह थी या पैसा था, जो भी था समथिंग, सब चीजें मतलब हाथ में रही, बट उसको ट्रस्ट था कि मेरा आदमी कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि वो पैसा कैसा था, आप सबको पता है कि वो पैसा कैसा था। बिल्कुल। अच्छा आप बताओ 2 बैड हैबिट। ठीक है, कैसे जी? मेरी बैड हैबिट तो अरुण की बहुत चीजें मैंने सुधारी हैं, ठीक है। अरुण बहुत खुले दिल का इंसान है, बट आज की दुनिया खुले दिल के इंसान का ना 2 मिनट में लिकाड़ जाती है। कोई बात नहीं भाई, पर मेरी भी एक सोच है, पता है क्या? मेरा क्या लेके जाएगा बेटा, लेके नहीं जाएगा। हम तो मैं किसका फायदा नहीं कर रहा। आज मुझे गलत वे में मत लेना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दूसरा का घर उद्धार हो बस। लेकिन मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं था। सोच है वो, तुम्हारी सोच है। अगला वाला आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, वो हो सकता है मेरी सोच ना हो सकता है आपकी भी सोच ना हो। प्रियंका जी वो एक बार मेरा फायदा उठा सकता है, दूसरी बार उसे बराबर में कुर्सी डाल के भी नहीं बिठाऊंगा, इतना याद रखना। एक बार थूक देता हूँ ना, पता भी नहीं लगता भाई, थूकता हूँ बहुत बढ़िया वाला, उसको पता है, ठीक है। आस पास भी नहीं भटकने देता। डायरेक्ट भी नहीं कहते और पता भी नहीं लगता ना, डायरेक्ट कहने की हिम्मत रखूं भाई। ठीक है भाई, ठीक है चले जाना। ना मुंह पे जब तक कपड़ा ना फाड़ूंगा जब तक मजा ही ना आएगा। मुंह हाँ, अरुण का पेशेंस लेवल बहुत कम है ना, नहीं मैं दूसरी जो हैबिट बताऊंगी वो ये बताऊंगी, पेशेंस का नाम P भी नहीं है अरुण में, पेशेंस लेवल बहुत कम है। अच्छा। अगर कोई बात बुरी लग गई या कोई चीज मुझे हर्ट कर गई ना, तो आदमी सोचता है कि जैसे मैं अपनी बताऊंगी, मैं सोचूंगी कि मैं दूंगी जवाब पर टाइम आने पे दूंगी, अभी नहीं। या अगर मुझे किसी की बात कोई हर्ट कर गई, अरुण
मुझे अभी रिएक्ट करना है, हाँ। तुरंत करना है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकलेगा उसका अभी उनको कुछ नहीं पता होता कि उसका वो चीज मैं सुधारी है, मैंने क्या? बताया है कि तुरंत नहीं, समय पे छोड़ो, समय पे बिल्कुल समय आता है, समय पे जवाब भी देते देखो हैं। भाई आज थोड़ा धैर्य रखना मुझे चाहिए। आज मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ आप सबके प्यार और आशीर्वाद से बहन और भाइयों कि मुझे ना कुछ चीजें सुधारनी पड़ेंगी। अब इसी पेशेंस की बताती है, और ये कहते हैं प्रियंका बहुत टाइम होगा, खड़ी हो जा। अच्छा अब बताओ, अरुण कहते, मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं है, अब जो ठीक होगा नहीं, जब होगा। पहले से तो ठीक है। इस चीज का कहने का मतलब ये थोड़ा मुझे गलत ले गए। नहीं, मेरा ऐसे कहने का नहीं मतलब था। ये है कि डॉक्टर के असिस्टेंट ने बोला है कि मैडम को बोलो कि अब इस पे वेट डाले, और वेट डाले। भाई आपा सोचा कुछ वेट दुम डाले। अरुण की गलती नहीं है, अरुण कहते हैं अब खड़ी हो जा, रोटी बनाते बनाते बहुत टाइम होगा मुझे। मजाक किया भी है ना। मेरा टाइम टेबल भी बिगड़ा पड़ा पता भाई। दोपहर के 12 बजे उठते हैं हम, अच्छा लेट 3-4 बजे तक हम खाना खाते हैं, रात को फिर 10 बजे खाते हैं और सोते हम फिर रात के 2 बजे हैं। गैर टाइम खाओ, पता ही ना हम जीवन कैसे चल रहा हमारा। वो छुट्टी होती तो होता नहीं, सुबह तो देखो बच्चों के स्कूल से उठना पड़ता है, बच्चों को भी स्कूल भाई भेजना यहाँ है। तो सीधी सी बात है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2:30-3 बजे से पहले सोता हूँ। फिर सुबह 6 बजे बच्चों के लिए उठ जाता हूँ, हाँ। स्कूल नहलाना धुलाना बनाना तैयार करना, इनको ड्रॉप करके आना स्कूल से, पिकअप करना। गुड्डा को मतलब टाइम नहीं बता सकता सॉरी, गुड्डा को हाफ एन आवर दोपहर में और फिर अरिहंत को पूरे सब आप दोपहर करते हो, में। खाना गुना बच्चों को छोड़ना सब करते हो। सब कुछ। अरिहंत को सलूट क्या- है भाई को भाई, देखो इतना एक वाइफ का और- करना बहुत बड़ी बात हो जाए। बच्चों को बुलाओ, इधर आओ। आ जाओ भाई चुन्नू अगर मुन्नू। हमने लाइफ में स्ट्रगल करा है ना, तो ये उसके सबसे बड़े वो हैं। ये देखो गवाह। भाई कितनी प्यारी गुड़िया है। क्या नाम बेटे आपका? पाथी। पाथी? पाथी कहती है बट है पाखी लोहिया। पाखिल? अरे पाखिल। कितना प्यारा नाम है। ठीक है, ये टिक्का क्यों आज, लगाया आज आपने? पता है आपको, हाँ। आज इसने अपने भैया के लिए वो रखा है रत। अरे तो खा रही है, क्या खा रही है? ये ये बदमाश चोको है। पाई खा रही है। कहते हम तो ऐसे ही हैं, तो खा भाई लेते हैं। कुल मिला के मेरे दोनों बच्चे कोहिनूर है और मेरे लिए इतने लकी है ना भाई, इनके बाप के धोरे कुछ भी ना हो भाई, और मुझ जैसा राजा भी ना हो भाई। लेकिन आपको जितना भी हमने स्ट्रगल बताया ना, उसमें इसने बहुत साथ दिया। क्या नाम बेटे आपका? अरिहंत। अरिहंत। वीडियो कौन बनाता तुम्हारी? अरिहंत बनाता है हमारी। अच्छा बनाते हो? और तगड़ा कैमरामैन है। मैं अरिहंत को बोलता हूँ कि बेटा कुछ चीज ना कमानी पड़ती है हाँ। और कुछ चीज विरासत में मिल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये मैं कमा रहा हूँ ना, इसे मैं तेरे लिए छोड़ के जाऊंगा, बट जैसे तेरा बाप इन सब का ध्यान रख रहा है ना बेटा, हाँ। इसी तरह इसी श्रद्धा पूर्वक इसी भाव से और हमेशा झुक के इनका सम्मान करियो बेटा, बस। अच्छा बेटे नु था मम्मी प्यारी लगती है पापा? पापा। पापा ले भाई। आपको? मम्मी। मम्मी। ले भाई। वो वोटिंग मतलब किसकी ज्यादा हो सकती है भाई यहाँ पे? यहाँ कोई वोटिंग कोई वोटिंग नहीं है। ये देखो भाई कितनी प्यारी लाडो है यार। नहीं, हमें पता है जब हम इस कैंसर से जूझ रहे थे, हाँ। उस टाइम इन बच्चों को ये तो छोटी थी, अब हाँ। 4 साल की हुई है, जब ये 2-2.5 साल की थी, 3 साल की, 2.5 साल की थी। ठीक 2.5 है। साल। और ये अरिहंत उसके सुसु पोटी करना इस यहाँ बच्चे ऐसे के लिए सोफे बहुत पड़े हुए मायने हैं। रखता है। सामने किचन है, हम सारे चॉकलेट चिप्स कोल्ड ड्रिंक सब जूस अकेले इनको पानी छोड़ सब के कुछ जाते रख के थे। इनका यहाँ टीवी ऑन करके, ये गैस फोन बंद आज भी कर- यही है तब भी वहीं अच्छा था। ये छोड़ के जा करते हाँ, बच्चा? दोनों बच्चे लॉक करके घर में अंदर, बंद और तब करके। मैं ट्रीटमेंट करवाया करता था इनका। और इस फोन पे आज भी यहीं धरा हुआ फोन, हाँ। वो बात अलग है, मैंने तोड़ दिया थोड़ा गुस्सा में। गुस्सा भी आप में? अरे हल्का सा कर देता हूँ ये। एक्चुअल में क्या है, ये शिफ्टिंग में टूट गया, दब गया था ये सामान के अंदर। फोन कैसे करते थे बच्चे? मम्मी कब आ रहे? इस पे ही नहीं, करता हूँ मैं। अरुण कंटिन्यू टच में रहते थे कि कहाँ बैठे हर हो, क्या 20 कर रहे मिनट हो। में बच्चे को फोन करके, बेटा कहाँ बैठे हो? पापा वहीं बैठे हैं। कुछ खाया? हाँ खा लिया। उधर आप टेंशन में हाँ। 2 बजे टेंशन- नंबर में आओ। और ये तो सबसे बड़ी मैं व्हील टेंशन है चेयर भाई। पे खींच रहे हैं अरुण, मुझे व्हील आप चेयर समझ रहे हो मेरे घर का कुबेर धन है यूं, वही इतना स्ट्रगल किया आपने, बहुत तगड़ा। इसलिए हमारे चैनल का स्ट्रगल है। स्ट्रगल दिखाना हमारा फर्ज है। चलो स्ट्रगल दिखाना हमारा फर्ज है भाई। कुछ सीखने को मिले यहाँ पे। सीखने को क्या मिलता है आप कमेंट के जरिए बताना। यहाँ पे सीखने को मेरे हिसाब से मिलता है, रिश्ते को ऐसा मजबूत रखो। देखो नोकझोंक होती है उसको भाई एक रुक जावे तो दूसरा बोल बंद अपने आप कर देगा। अभी लास्ट आपने बोला था ना कि चार्जिंग कपल्स को अपने रिश्ते कैसे निभाने हाँ, चाहिए। भाई ये वाकई में ही नाजुक चीज है, ना? बहुत बहुत जब नाजुक। मजबूत होती है ना ये कोई तोड़ भी नहीं सकता। और अगर एक टाइट है ना तो एक को हल्का रहना पड़ेगा, समझ गए भाई? बिल्कुल। मैं बहुत टाइट हूँ भाई,
मुझे मेरी बहन और भाई देखते हैं कि कितना सॉफ्ट है, बहुत टाइट हूं मैं, पर प्रियंका सब चीज को ना मेंटेन रखती है, हर चीज को, कि प्रियंका को पता है कि अरुण को किस चीज से गुस्सा आ जाता है, कौन सी चीज बच्चे की गलत लग जाएगी, मेरी कौन सी चीज गलत है, तो सब चीज को मेंटेन रखती हो कि देखो जिससे भैया, घर में कुछ रिश्ते के चीजें ना लिए बने। रिश्ता अगर निभाना है ना, तो रिश्ते के लिए झुकना जरूरी है। बिल्कुल। और आज के टाइम में ना झुकना तो भाई दूर दूर तक भी ना है। अब तो लोग सोशल, देखो मुझे नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं भी अपनी लाइफ से रिलेटेड सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है, बट भाई अगर घर में ये चीजें हो रही है ना, ये तलाक पलाक, नहीं यार क्यों कर रहे हो? अरे बीमारी थी मेरी तो मजबूरी थी भाई, अपना एंटरटेन बना के प्रोड्यूस करा मैंने सबके सामने। इतना हौसला दिया आपको, तो देख नहीं होता तो आप मेरे पास छोड़ देते इसको। मेरे पास बैकअप नहीं है किसी इसको चीज कौन का, पर देगा? मैं ये है कि मैं अपना ना भाई अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए मेंटेन कर लेता हूँ चीजें बस। भाई बहुत। और जिन टोपी बाजन ने टोपी पहरा रहा हूँ ना भाई, उन ज्यादा दिन ना चलती है टोपी, 2 मिनट में उधार भी दें। उड़ा देंगे मोए, सोशल मीडिया पे हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, तो उन टोपी बाजन ने भी टोपी टाइम तक दे मैं वापस रिटर्न। बिल्कुल, सोशल साइड का बहुत तगड़ा सिस्टम हो। हाँ भाई 2 मिनट में मेरी छवि पे कोई दाग लगा दे। नहीं भैया, बस यही हम कहेंगे, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छे तरीके दुनिया से। के- इसने हमें जिंदगी जीना सिखाया मेरे भाई। मुझे कैंसर से लड़ना सिखाया। अगर कोई नू कहता हूँ ना मैं कपड़ा उतार के खड़ा हूँ, तो भाई मैं कपड़ा उतार के भी खुश हूँ माँ के सामने, क्योंकि इसने हमें जीना सिखाया है। और भाई चारों धर्म हो, 36 बिरादरी हो, मेरी गैल कंधे से कंधा लगड़ा खड़ी, 100 200 500 किलोमीटर दूर क्यों ना सही मेरी बहन, अरे दुबई लंदन अमेरिका तक ना छोड़े भाई साहब, दुनिया फैन है तेरे भाई की मेरे लाडले। सिस्टम हैंग नहीं, सिस्टम हैंग नहीं करता हूँ मैं तो सिर्फ इनका सम्मान करता हूँ और ऐसे ही करूंगा हमेशा झुक के। चलो भाई, देखो आपने प्यार दिया तो ये वो चीज आप दिखा रहे हैं। और भाई मैं इनसे एक चीज अभी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा, आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा हो बहुत अच्छा, और सरप्राइज इतना प्यार देंगे हो। अच्छा, इतना क्या भाई सरप्राइज पता लगे हमने? बताओ भाई, या फिर डट के बताओ? हाँ बिल्कुल बताओ। चलो हम बता देते हैं, बता दो, खोल दो। जो आपने हमारी रियल स्टोरी शायद हमारी रियल स्टोरी पे मेरे बहनों और भाइयों, एक आपके भैया और भाभी का प्यारा सा सॉन्ग आ रहा है जल्दी, ठीक है? कौन सा प्लेटफॉर्म पे? जो शायद ही आप इतना इमोशनली एक्चुअल में मेरे एक भाई हैं, लक्की गुजर है, ठीक है, और भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हरियाणवी है? नहीं हिंदी सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, हाँ बहुत प्यारा लव सॉन्ग है। एंड भाई हमारे लव सॉन्ग का मतलब है उसमें आप ये लगा सकते हो कि अरुण पे क्या क्या बीता है, प्यार और अरुण ने स्ट्रगल, मुझे कैसे इस कंडीशन में यहाँ तक कैसे उसमें लेके आए। रियल हीरो हीरोइन तुम्हारे भैया भाभी, ये भैया सॉन्ग भाई ने लिखा है, लक्की गुजर जी ने, ठीक है। और मैं चाहता हूं गाया भी उसी ने कि भाई, हाँ गाया भी उन्होंने, मैं चाहता हूं कि वो इस गाने के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा उनका नाम हो, वो भी एक उस पे चले वे पे भाई, क्योंकि देखो मेहनत कर रहे हैं भाई बस, क्या वो भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं काफी टाइम से, उन्हें भी एक ऐसे रास्ते की तलाश ही, कोई इनकी मदद करे, पर मैं आगे आया अपने भाई के लिए। भाई बहुत बढ़िया लगे, मतलब वो चीज लेके आ रहे हैं, एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में क्या भाई टांग खींचा बहुत है, ठीक है, और ये सभी कम्युनिटी में होता है, मेरी कम्युनिटी की बात अलग है, ठीक है, तो मैं नहीं कहूंगा ये बात, धकेलना चाहिए आगे को, साथ देना चाहिए, दूसरा करना चाहिए। अगर तुम किसी को मदद ना कर सको ना तो वह धक्का भी मत दो भाई, अगर आगे ना कर सको ना तो पीछे मत खींचो, ठीक है। तो मैंने उनकी आवाज सुनी, बहुत चीजें मेरे समझ में आई, तो उन्होंने हमारे लिए गाना प्रस्तुत करा भाई, ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी है आपके भाई के गाने की, हम कोई ऐसी रात नहीं जाती जिस दिन से ऑडियो आई है, हम सुन के दोनों सोते अगर हैं। हम लोग रो रहे हैं उसे सुन रहे आप हैं उस ना? गाने को सुन के ही रो पड़ोगे अगर हम रो रहे हैं तो। अच्छा इतना प्यारा गाना है, अच्छा गाता है। उसकी हाँ। फाइनल कॉपी आनी है, ठीक है, वो आते ही हम फिर शूट पे चलेंगे अपना। अभी और हाँ। प्रियंका की कीमो से पहले हम ये शूट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ताकि मैं इसे कीमो में- सरप्राइज देना चाहता हूँ कि फिर से ये मेरी गंजी गंजी हो जाएंगे हम दोनों, कीमो होगी हमारी। हाँ चलो भाई, देखो तो दोबारा फिर ये ट्रीटमेंट होगा तो बाल, मैं बता रहे झड़ते हैं, झड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। हाँ जी। इन बाड़ों की वजह से ही कहते हैं ना कि वो एक टाइम था, वो एक जिंदगी का एक पन्ना था, वो कभी नहीं भूला। एक औरत के लिए एक सिंगार होता है ना, उसके बाद। समीर भाई मुझे इतनी शर्म लगती थी गंजे होने से, सॉरी मैं नंदू भाई, सुमित भाई। हाँ सॉरी सुखन भाई, सॉरी, तो सुमित भाई का ज्यादा मुंह पर रहे हैं ना मेरे,
तो मुझे इतना मतलब गंजा होने में इतनी शर्म लगती थी लोगों के सामने प्रस्तुत होने में। आज मैं पूरी दुनिया के सामने गंजा हूँ। ले अच्छा भाई, आप भी हो गया, मैं तो ये चीजें टोक गया। ले हाँ चीजें वीडियो में देखी थी। नहीं भाई, मैं अपनी वाइफ के लिए दुनिया के सामने गंजा हो गया जिस आदमी को शर्म लगती थी। नहीं लड़का का थोड़ा फर्क रहता है, लड़की है, एक लड़की का श्रृंगार हाँ, होते हैं। वो उसको और- रूप को देख के और ही भाई यू मेरी पहचान है, यू नहीं ऐसे बोलते हैं भाई, जो बाल उड़ते हैं ना आदमी के, पैसे वाले। भाई रुपया 9 दूर दूर तक जिसमें भाई तुम कैसी बात कर रहे हो। सुखन भाई आपके आसपास वाले हैं ना जो सुखन ऐसे भाई। सोचते हैं वो पैसा बहुत हो गया इसके पास। नहीं भाई सुखन भाई, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ गुजारा दिनचर्या कर रहा रोटी हूँ। खा रहे हैं। अपने 2 वक्त की रोटी बहुत अच्छी खा रहा चलो हूँ। बढ़िया है, वो पैसा मैटर नहीं करता, रिश्ते मैटर करा मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने एक मजबूत रिश्ता बना के एक मिसाल कायम करी है, अपने एक धर्मपत्नी को एक उस मुकाम पे लेके आए हैं, और उस तकलीफ से जूझते हुए उस चीज से निकल के आज समाज में ऐसा मैसेज दिया है भाई, रिश्ते तोड़ने से टूटते हैं, बनाने से मजबूत बनते हैं। एक आखिरी बात और कहूंगा भाई, जी भाई। आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू को बहुत प्यार दिया है, हाँ जी। 1.5 मिलियन पहुंचाया है, 100K भी पहुंचाया है एक इंटरव्यू, ठीक है। और भाई का तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ। देखो जब कोई इतनी दूर से आवे है ना आपके, हाँ, वो तो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आया, और मैं सुन के मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं थे भाई के लिए। अपनी माँ जो होती है ना, अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचा है कि हाँ। यूं यहाँ से यहाँ न तो जा, भाई, कहाँ गया और कहाँ हाँ, गया, और मुझे उसको पता चिंता है, रहती है। मुझे पता है जहां अरुण प्रियंका का नाम आ जाता है वहां दिल में भावनाएं जग जाती हैं। और इतना प्यार उमंग देने को मतलब वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, आप प्यार देते हो। सच में। इसी तरह हाथ फैला के आज तक किसी का आगे भीख नहीं मांगी है, ठीक है, पर फिर भी कहूंगा गाने इतना प्यार दइयो, इतना हाँ। प्यार दइयो, इतना प्यार दइयो बिल्कुल भाई। और कि इंटरव्यू मुझ में हिम्मत आ आगे बढ़ने की और कुछ करके दिखाने की, अपने बालकन को, अपने बच्चे को, अभी किराए पे पड़ा हूं, इनको घर करने की, क्या बात है। जो मैं छाती ठोक के कह सकूं कि घर तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुआ। ये चलो भाई देखो, इतना बढ़िया लग गया दोनों ने मिलकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अब कीमती मेरी समय। घर की इच्छा भाई बस अपने बच्चों के लिए, गाड़ी घोड़ा सब चीज है भाई, बालक अच्छे टॉप स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, प्रियंका का भी ट्रीटमेंट होके ठीक हो जाएगी। हमारी कुछ लोग घर घर बहुत चिल्लाते हैं, उन्हें घर करके दिखाने की इच्छा मेरी। हमारी और पब्लिक की दुआ है आप जल्दी ठीक हो जाओ और आपका और सपना भाई, आना पूरा हो जाए। यहाँ पीछे की स्टेडियम है, वहां में हजारों आदमी आ सकता हो, 2 स्टेडियम बड़े हैं, हाँ, ये मेरा वादा हो भाई। वहाँ पे खुले आम न्योता दूंगा, जिसको मन करे वो आ जाओ, प्राइवेट न्योते नहीं दूंगा। बैठ के अपनी लाइव पे, इंस्टाग्राम लाइव पे बैठ के बकायदा भाई वीडियो बना के सबको आमंत्रित करूंगा। आज भाई बिल्कुल, देखो ज्यादा ना होएगा तो थोड़ा होएगा, पर सम्मान के साथ बुलाऊंगा भाई, सब अपने सिर पे ताज पे बिठाया के ऐसे, बिल्कुल एकदम। इनके लिए ज्यादा ही मतलब इमोशनल हो गया भाई उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया यार, मैं जब- कैसे हाँ, भूल जाऊं भाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब आप स्ट्रगल किया, आपने रिश्ते मजबूत करे, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ इसी- सीखने को और मिला। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन होने पे भी तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा, हो सके वहां में भी मैं तुम्हें बुला लूं जल्दी। अरे वाह। बाकी यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे है, आप ढूंढ रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके फॉलो करो भाई को और वीडियो शेयर कर दिया करो, क्योंकि 2 भाइयों को सीखने को मिला है। क्या क्या नाम है आपके चैनल का? स्ट्रगल लाइफ। स्ट्रगल लाइफ। स्ट्रगल लाइफ। हाँ जी। आज रियल हो गया, मैच हो गया चैनल का नाम और अरे वाह। हमारी स्ट्रगल लाइफ का। बिल्कुल। सच में ठीक बहुत है। अच्छा लगा। बिल्कुल, seriously। वीडियो को शेयर कर देना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल भैया। नेक्स्ट टाइम आऊं तो जो सवाल जवाब है भाई नीचे कमेंट करके बताइयो, के पूछना रह गया वो पूछेंगे, और उस साइड की भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की, और जल्दी ठीक हो जाए मैडम जी, और खड़ी हो गए एक दिन, हमें हाथ मिलाओ पैर में पड़ा एक दिन भाई, हाँ आशीर्वाद दे, खड़े हो गए, बिल्कुल। बैठे बैठे दिन बतेरे दिन हो गए, बिल्कुल भाई। तो जल्दी ही भाभी जी ठीक हो जाए और भाई को ऐसा ही हौसला मिले रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। और भाई कमेंट के जरिए बताओ और हम कैसा काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो गलत बता दो, सही कर रहे हैं सही बताओ। मैंने अपने जीवन की जितनी भी गलती करी ना, हाँ। मैंने सब एक्सेप्ट करी भाई, पता है। और होनी भी चाहिए एक्सेप्ट, तभी सुधार आएगा। मैं कह तो रहा हूँ, हाँ। हर चीज कहाँ गलत था, कहाँ सही था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ क्या हुआ, सब चीज एक्सेप्ट करके बैठा हो तारा भाई। अरे वाह क्या बात। और अब मारूंगा, थप्पी, ये समझ गए, या कोई इशारा समझ जाइए तुम, कहना क्यों मारा हो अभी। समझ। मुझे किसी चीज का डर पे पक्षपात नहीं है अब।
खुलेआम खुला बिल्कुल एकदम। लेवा थापी मार दिया आज, चेतावनी दे दी है, जल्दी ही कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। पहले भाई ने बता दिया भाई एक सॉन्ग लेके आ रहे हैं, तो भाई के सॉन्ग को बहुत ज्यादा प्यार दियो, और जो भी कुछ नया होगा ना लाइफ में आपके साथ जरूर शेयर करा जाएगा हर चीज। ये चीज है ना, मतलब हम एक बोल रहे हैं, एक जो म्यूजिक चीज में प्रोड़ेंगे ना, वो चीज मजा ही न्यारा होगा, वो स्टोरी देखना और सुनना मजा आएगा। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।